दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज हम महागाथा एपिसोड नंबर 51 से 55 तक लेके आए हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 51 दलों की आपसी रंजिश और काला रत्न। नील के द्वारा पूरी ताकत से फेंका गया वह खंडित चाकू हवा की गति से आगे बढ़ा और सीधे उस पर्वताकार महादानव के वक्षस्थल को भेद गया। अगले ही पल वहां जो दृश्य उपस्थित हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वह भीमकाय दानव, जिसका शरीर किसी अभेद्य चट्टान की भांति कठोर था, इस समय पानी से भरे खरबूजे की तरह अत्यंत दुर्बल सिद्ध हुआ। वह रहस्यमयी चाकू बिना किसी घर्षण के उस दानव की छाती को चीरता हुआ पार निकल गया और उसके मस्तक के ऊपरी हिस्से को खंडित करता हुआ अनंत आकाश की ओर तीव्र वेग से उड़ गया। इस अंतिम और प्राणघातक प्रहार को करने के बाद पूरी तरह ऊर्जाविहीन हो चुका नील अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। नील निश्चेष्ट पड़ा हुआ अपनी धुंधली पड़ती आंखों से उस चमत्कारी चाकू को दानव के सीने के पार होते देख रहा था। इस अकल्पनीय प्रभाव को देखकर वह भीतर तक स्तब्ध रह गया। उसके मुख से विस्मय का एक शब्द भी नहीं फूट पा रहा था। इस प्रकार के अभूतपूर्व परिणाम के पीछे केवल दो ही तार्किक कारण हो सकते थे। या तो स्वयं नील की आंतरिक तांत्रिक शक्ति इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि उसने एक साधारण अस्त्र से महावीर स्तर के जीव को भेद दिया, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में पूरी तरह असंभव था। या फिर वह टूटा हुआ चाकू स्वयं में कोई अत्यंत प्राचीन और महाविनाशकारी अस्त्र था, जो नील जैसी सीमित ऊर्जा वाले योद्धा के हाथों में होने के बाद भी दानव के अभेद्य कवच को तिनके की तरह काटने की क्षमता रखता था। नील के लिए इस दूसरी संभावना को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। आखिर वह जीर्ण शीर्ण दिखाई देने वाला चाकू किस दिव्य श्रेणी का महाआयुध है? नील अपने अंतर्मन में गहरा कौतुक लिए केवल एक लंबी सांस खींचकर रह गया। उधर वह पर्वताकार दानव अपनी फटी हुई छाती को अपने दोनों विशाल हाथों से दबाकर लड़खड़ाते हुए कुछ पग आगे बढ़ा। अंततः उसने अपने शरीर का संतुलन खो दिया और एक भयानक गर्जना के साथ सिर के बल धड़ाम से भूमि पर आ गिरा। उसके उस भारी भरकम शरीर के गिरते ही संपूर्ण रुधिर पर्वत की धरती किसी भीषण भूकंप की भांति कांप उठी। इसके तुरंत बाद उस दानव का विशाल स्वरूप सुनहरे और लाल रंग के अनगिनत प्रकाश कणों में विखंडित होकर वायुमंडल में विलीन हो गया। पांचवें सुप्त क्षेत्र का वह एकमात्र और सबसे शक्तिशाली पंचम श्रेणी का मायावी दानव नील के एक ही प्रहार से सदा के लिए शांत हो चुका था। टपक! ठीक उसी क्षण प्रकाश कणों के बिखरने से एक अत्यंत दुर्लभ काले रंग का जीवन रत्न भूमि पर गिरा और लुढ़कता हुआ सीधे नील के क्षत विक्षत शरीर के समीप आकर ठहर गया। सप्तसिंधु आश्रम की इस रुधिर परीक्षा के गुप्त नियमों के अनुसार संपूर्ण प्रतियोगिता में केवल एक ही काले रंग का जीवन रत्न उपलब्ध था। नील ने आश्चर्यचकित होकर उस काले रत्न को अपनी उंगलियों में उठाया और उसे ध्यानपूर्वक देखने लगा। इतिहास में आज तक किसी ने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कोई नवागंतुक छात्र 5वें स्तर के उस काल रूप दानव का वध करके उसका मुख्य रत्न प्राप्त करने में सफल हो सकता है। वह दानव इतना संहारक था कि वह अकेले ही तीसरे स्तर के सैकड़ों मायावी जीवों को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता था। ऐसे में किसी भी साधारण छात्र द्वारा उसे उकसाना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देने के समान था। परंतु नील के असाधारण साहस और उसके भाग्य के अनूठे संयोग ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया था। गुमशुदा अस्त्र और भ्रम का निवारण। परंतु इस समय नील को उस अमूल्य काले रत्न से कहीं अधिक अपने उस खोए हुए टूटे चाकू की चिंता सता रही थी। वह अपनी बची खुची शक्ति को बटोरकर उठ खड़ा हुआ और अत्यंत व्याकुलता से चारों ओर उस अस्त्र को खोजने लगा, परंतु उसे वह चाकू कहीं दिखाई नहीं दिया। यदि वह उस अस्त्र की वास्तविक संहारक क्षमता से पूर्व की भांति अनभिज्ञ होता, तो संभवतः वह उसे एक व्यर्थ की वस्तु समझकर वहीं छोड़ देता। परंतु अब जब उसने अपनी आंखों से उसकी दिव्य मारक क्षमता का साक्षात चमत्कार देख लिया था, वह उसे किसी भी मूल्य पर खोना नहीं चाहता था। आखिर वह दिव्य अस्त्र इतनी तीव्र गति से कहाँ ओझल हो सकता है? नील ने उस युद्ध क्षेत्र के चप्पे चप्पे को कई बार खंगाला और अंत में उसकी दृष्टि ठोस पथरीली भूमि पर बने एक संकीर्ण और गहरे छिद्र पर पड़ी। स्थिति उसकी आशा से कहीं अधिक चिंताजनक थी। वह चाकू इतना शक्तिशाली और तीव्र था कि दानव के विशाल शरीर को भेदने के बाद भी उसकी गति मंद नहीं हुई और वह गुरुत्वाकर्षण के वेग से धरती के सीने को चीरता हुआ पाताल की गहराइयों में समा गया था। नील ने हताशा में भूमि पर अपनी मुट्ठी से प्रहार किया और लगभग 2 से 3 गज तक गहरी खुदाई भी कर डाली, परंतु उसे उस रहस्यमयी चाकू का कोई सिरा हाथ नहीं लगा। ठीक उसी समय नील के आसपास का वातावरण अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तित होने लगा। उसके सम्मुख उपस्थित विशाल मायावी पर्वत, घने जंगल और हिंसक जीवों की आकृतियां धीरे धीरे धुंधली होकर गायब होने लगीं। संपूर्ण भ्रामक चक्रव्यूह अलूजन अरे अब पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो रहा था। इस दृश्य को देखकर नील का चेहरा पीला पड़ गया और उसे एक गहरा धक्का लगा। इसका सीधा अर्थ था कि रुधिर परीक्षा की निर्धारित समयावधि समाप्त हो चुकी थी और इसी कारण आश्रम के प्रबंधकों द्वारा उस जादुई मायाजाल को समेटा जा रहा था। नील जिस स्थान पर खड़ा था, वहां भी प्रकाश की रहस्यमयी तरंगें उत्पन्न हो रही थीं, जो कृत्रिम परिदृश्य को वास्तविक धरातल में बदल रही थीं।
अब उसके सामने रुधिर पर्वत का वास्तविक और भयानक रूप था, जहां की मिट्टी और वनस्पतियां प्राकृतिक रूप से रक्त के समान गहरे लाल रंग की थीं। यह इस ऐतिहासिक पहाड़ी का मूल स्वरूप था। जहां तक उस स्थान की बात थी जहां नील ने चाकू की खोज में खुदाई की थी, वह गड्ढा भी वास्तविक भूभाग के प्रकट होते ही कहीं अदृश्य हो गया। क्या मेरा वह दिव्य चाकू? नील के मुख से घोर निराशा में एक चीख निकल पड़ी। चूंकि अब मायावी भ्रम पूरी तरह समाप्त हो चुका था, परीक्षा के दौरान उसके शरीर पर लगी भयंकर चोटें और घाव भी स्वतः लुढ़ककर गायब हो गए। वे घाव वास्तव में उस जादुई सरणी द्वारा मस्तिष्क पर उत्पन्न किया गया एक आभासी प्रभाव मात्र थे। शारीरिक कष्ट दूर होते ही नील के भीतर पुनः असीम ऊर्जा का संचार हो गया था। ये वास्तविक पर्वत इतना अनंत और विशाल है, अब इस बीहड़ में मैं उस छोटे से चाकू को भला कहाँ खोज पाऊंगा। नील असमंजस की स्थिति में केवल शून्य को निहार रहा था। परंतु उसी पल आश्रम के अधिकारियों का एक विशाल उड़ने वाला रथ, फ्लाइंग चैरियट, हवा को चीरता हुआ ठीक उसके समीप आकर रुका। रथ के चालक ने नीचे कूदकर नील को अत्यंत शिष्टता से भीतर बैठने का निर्देश दिया ताकि उसे सुरक्षित रूप से पहाड़ी के बाह्य निकास द्वार पर ले जाया जा सके। महामंच पर यशवंत का अहंकार और वास्तविकता का टकराव। रुधिर पहाड़ी के मुख्य द्वार के बाहर सभी आचार्य अभी भी गंभीर विमर्श में डूबे हुए थे। परंतु अब उनकी चर्चा का मुख्य केंद्र नील नहीं था। वे उन कुलीन कबीलों के शिष्यों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे थे जिन्होंने परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर उत्तम कौशल दिखाया था। चूंकि आचार्यों के दृश्य शिलाखंडों पर नील का अंतिम दृश्य ओझल हो गया था, वे सभी दृढ़तापूर्वक यह मान चुके थे कि वह 5वीं रैंक के दानव के हाथों मारा जा चुका है और प्रतियोगिता से निष्कासित हो चुका है। इसके बाद भी नील के पूर्व पराक्रम से प्रभावित होकर अधिकांश आचार्य यह इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि आगामी वर्ष की प्रवेश परीक्षा में नील पुनः आवेदन करे ताकि वे उसे सहर्ष अपने अपने विशिष्ट दलों में सम्मिलित कर सकें। जब उड़ने वाला रथ मुख्य द्वार पर उतरा और नील उससे नीचे आया, तो उसने पास ही में खड़े एक आश्रम अधिकारी से अत्यंत शांत स्वर में पूछा, महोदय, मुझे प्रतियोगिता में अर्जित किए गए जीवन रत्नों को कहाँ जमा करना चाहिए? यहाँ इस वेदी पर लाओ। पीत वस्त्र, पीली पोशाक धारण किए हुए एक वरिष्ठ महिला अधिकारी ने नील की ओर देखते हुए कहा। वह महिला शिष्यों द्वारा लाए गए रत्नों की प्रामाणिकता और उनकी संख्या की गणना करने के लिए उत्तरदायी थी। उसके सम्मुख मुख्य मेज पर 4 अलग अलग रंगों की टोकरियां रखी हुई थीं, जिनमें नियमानुसार लाल, नीले, हरे और सफेद रत्नों का वर्गीकरण किया जा रहा था। परंतु जैसे ही वहां उपस्थित आचार्यों की दृष्टि नील पर पड़ी, उनके चेहरों पर विस्मय और करुणा के मिश्रित भाव उभर आए। आश्रम के कठोर नियमों के अनुसार यदि कोई छात्र भ्रामक सरणी के भीतर किसी जीव द्वारा पराजित होकर अचेत हो जाता है तो उसे निष्कासित माना जाता है। भले ही उसके पास रत्नों का कितना ही बड़ा भंडार क्यों न हो, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। आचार्यों की दृष्टि में नील इस बार सप्तसिंधु आश्रम में प्रवेश पाने का स्वर्णिम अवसर खो चुका था। मुख्य परीक्षक यशवंत ने भी नील को वेदी की ओर बढ़ते देखा। ये वही यशवंत था जिसने नील को नष्ट करने के उद्देश्य से गुप्त रूप से 5वें स्तर के उस भयानक दानव को जादुई कड़ियों से मुक्त किया था। अपनी कुटिल चाल को सफल मानकर उसने उसके बाद सरणी यंत्र को दोबारा छूने का दुस्साहस नहीं किया था ताकि आचार्यों के मन में उस पर कोई संदेह उत्पन्न न हो। नील को जीवित परंतु आचार्यों की दृष्टि में असफल देखकर यशवंत के भीतर का प्रतिशोधात्मक अहंकार जाग उठा। वह मन ही मन अत्यंत गर्व और उल्लास का अनुभव कर रहा था। इस निर्धन कुल के बालक ने रणधीर को हराकर अपनी जेब में जीवन रत्नों का अंबार तो लगा लिया, परंतु अंततः इसे मेरी कूटनीति के सामने घुटने टेकने ही पड़े। यशवंत ने भांप लिया कि नील को शायद आश्रम के इस तकनीकी नियम का ज्ञान नहीं है कि वह तकनीकी रूप से बाहर हो चुका है और इसीलिए वह इतनी सहजता से अपने रत्न सौंपने आया है। अब इस मूर्ख बालक को कौन समझाए कि तुम पहले ही परीक्षा की पात्रता खो चुके हो। अब तुम्हारे पास चाहे 1000 जीवन रत्न ही क्यों न हो, वे सब कौड़ियों के समान व्यर्थ हैं। यशवंत इस सर्वोत्तम अवसर का लाभ उठाकर नील को समस्त आचार्यों और शिष्यों के सम्मुख इस सीमा तक अपमानित और लांछित करना चाहता था कि वह भविष्य में पुनः कभी सप्तसिंधु आश्रम की चौखट पर पैर रखने का साहस भी न कर सके। परंतु वह उपहास करने के उद्देश्य से नील की ओर मात्र 2 पग ही आगे बढ़ा था कि अचानक उसके पैर भूमि पर जमे के जमे रह गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि नील ने अत्यंत लापरवाही से अपनी जेब से एक अत्यंत चमकीला काले रंग का जीवन रत्न निकाला और उसे उस पीत वस्त्रधारी महिला अधिकारी की मेज पर उछाल दिया। यशवंत की दृष्टि में वह काला पत्थर कोई साधारण धातु नहीं था, उससे उत्सर्जित होने वाली प्राचीन तांत्रिक ऊर्जा अत्यंत भयानक थी। महिला अधिकारी वसुंधरा ने अपनी आंखें सिकोड़कर उस काले पत्थर का निरीक्षण किया और अत्यंत असमंजस में पूछा, ये कैसा अनर्थ है? ये काले रंग का पाषाण खंड इस परीक्षा परिसर में कहाँ से आया? चूंकि वह केवल 4 निर्धारित श्रेणियों के रत्नों की गणना की प्रभारी थी, इसलिए उसके पास केवल 4 ही टोकरियां थीं। उसे खूनी पहाड़ी के इतिहास में इस 5वें काले रत्न के अस्तित्व के विषय में कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। वह अत्यंत आश्चर्य और संदेह से उस पत्थर को घूर रही थी। परंतु जैसे ही मंच पर उपस्थित वरिष्ठ आचार्यों की दृष्टि उस दिव्य काले रत्न पर पड़ी, संपूर्ण परिसर में जैसे सन्नाटा छा गया। उनके मस्तिष्क में बिजली की भांति सत्य कौंध गया। क्या ये संभव है?
नील ने उस महावीर स्तरीय भ्रम दानव का वध कर दिया। संपूर्ण रुधिर पर्वत के इतिहास में काले रंग का जीवन रत्न केवल और केवल तभी प्रकट हो सकता है जब कोई योद्धा 5वें स्तर के उस मुख्य दानव को परास्त कर दे। वहां उपस्थित सभी अधिकारियों के मुख आश्चर्य से बंद हो गए। उस महावीर दानव को सरनी के भीतर एक अभेद्य दीवार के रूप में स्थापित किया गया था और आश्रम के इतिहास में यह माना जाता था कि किसी भी नए छात्र के लिए उसे पराजित करना तो दूर, उसके सामने कुछ पल टिकना भी असंभव था। परंतु अब जब नील ने वह साक्षात काला रत्न मेज पर रख दिया था तो संपूर्ण सत्य सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट हो चुका था। मैंने अपने संपूर्ण सेवाकाल में कभी इस रंग का रत्न नहीं देखा। महिला अधिकारी वसुंधरा आचार्यों की इस मूक और गंभीर प्रतिक्रिया को देखकर कुछ घबरा गई और उसने तीखे स्वर में नील से कहा। वह सोच रही थी कि शायद यह अक्खड़ लड़का परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आश्रम के अधिकारियों को कोई नकली या भ्रामक पत्थर सौंपकर छल करने का प्रयास कर रहा है। ठीक उसी क्षण आचार्यों की भीड़ को चीरता हुआ एक अत्यंत प्रखर, सौम्य और मध्यम आयु का प्रभावशाली व्यक्ति आगे आया। उसने गंभीर वाणी में कहा, वसुंधरा, अपनी अज्ञानता पर विराम लगाओ। संपूर्ण रुधिर परीक्षा के इतिहास में काले रंग का केवल एक ही जीवन रत्न निर्मित किया गया था और जब से इस पहाड़ी पर भ्रामक सरनी की स्थापना हुई है, आज तक साम्राज्य का कोई भी प्रखर छात्र इसे प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। तुम रत्नों की गणना की मुख्य अधिकारी हो, तुम्हें इस प्राचीन विधान का संज्ञान होना चाहिए था। आचार्य की यह डांट सुनकर वसुंधरा ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। मुझे क्षमा करें महोदय, मैं भविष्य में अपनी इस त्रुटि का ध्यान रखूंगी। 33 दलों में नील को प्राप्त करने का महासंग्राम। वह अत्यंत प्रभावशाली और आकर्षक अधेड़ उम्र का व्यक्ति नील के समीप आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अत्यंत आत्मीयता से बोला, नील वायुपुत्र, इस रुधिर परीक्षा में तुम्हारा शौर्य और रणकौशल वास्तव में इस आश्रम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं सप्तसिंधु आश्रम के 33 मुख्य दलों में से एक नैऋत्य दल का मुख्य आचार्य रुद्र प्रताप हूँ। मैं तुम्हें अत्यंत आदर के साथ अपने दल में सम्मिलित होने का आमंत्रण देता हूँ। रुद्र प्रताप की बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि एक अन्य स्थूल काया और गंजे सिर वाले आचार्य आक्रामक मुद्रा में आगे आए और बोले, आचार्य रुद्र प्रताप, अपने इस साधारण नैऋत्य दल की इतनी प्रशंसा करने की क्या आवश्यकता है? आपका दल आश्रम के 33 विशिष्ट दलों की आधिकारिक सूची में 20वें स्थान पर आता है। नील जैसी अलौकिक प्रतिभा के लिए आपका दल सर्वथा अनुपयुक्त है। नील, हम तुम्हारा याज्ञवल्क्य आश्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा दल आश्रम के सर्वोच्च 33 दलों में 5वें स्थान पर सुशोभित है। अतः हमारे वैभव और तांत्रिक संसाधनों की तुलना किसी अन्य निम्न श्रेणी के दल से नहीं की जा सकती। आचार्य खलवॉट, आपके इन वचनों का क्या अभिप्राय है? तभी एक अन्य उग्र स्वभाव के आचार्य खलवॉट के सम्मुख आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में रोष था। क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा उग्रज्वाल दल आपके इस याज्ञवल्क्य आश्रम से किसी भी मामले में न्यून है? यह आधिकारिक रैंकिंग प्रत्येक वर्ष छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। हमारा उग्रज्वाल दल विगत 10 वर्षों से निरंतर 10वें स्थान पर अपनी स्थिति सुदृढ़ किए हुए है, और यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो उस काल में आपका याज्ञवल्क्य आश्रम खिसककर 15वें स्थान पर पहुंच गया था। इसलिए अपने दल की श्रेष्ठता का इतना मिथ्या अहंकार न दिखाएं। महानुभावों, इस परम निर्णय का अधिकार आप आचार्यों को नहीं है, फिर आप सभी इस सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार व्यर्थ का वाद विवाद क्यों कर रहे हैं? तभी एक अत्यंत शांत, गंभीर और चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी आचार्य ने उन सभी के मध्य हस्तक्षेप किया। उन्होंने घोषणा की, मैं अष्टचक्र महल अष्टाचक्र पैलेस का मुख्य आचार्य अग्रदूत हूँ। अष्टचक्र महल का नाम सुनते ही नील के मस्तिष्क में एक स्मृति कौंधी। उसे भली भांति स्मरण था कि उसके प्रतिद्वंदी देवदत्त और मिमोह शेखावत भी इसी अष्टचक्र महल के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त कर रहे थे। आचार्य अग्रदूत अपनी जगह पर अत्यंत सुदृढ़ता से खड़े रहे और उन्होंने नील की आंखों में देखते हुए अत्यंत धीमे परंतु वज्र जैसे सुदृढ़ स्वर में कहा, हमारा अष्टचक्र महल सप्तसिंधु आश्रम के सभी 33 दलों की सूची में स्थापना काल से लेकर आज तक सदैव प्रथम स्थान रैंक 1 पर विराजमान रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी इस अद्वितीय प्रतिभा के न्याय के लिए हमारे साथ अष्टचक्र महल में ही शामिल होना स्वीकार करोगे। चारों ओर से बड़े बड़े आचार्यों के इन प्रलोभनों, आमंत्रणों और उनके दलों की आपसी रंजिश के इस कोलाहल को सुनकर नील का सिर चकराने लगा। वह असमंजस के ऐसे भंवर में फंस चुका था जहां उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने उज्ज्वल भविष्य और कबीले के आत्मसम्मान के लिए किस विशिष्ट दल का चुनाव करना चाहिए। अध्याय 52 दुविधा की स्थिति और भविष्य का मार्ग। आचार्य अग्रदूत के उस भव्य और सम्मोहक आमंत्रण के सम्मुख नील तात्कालिक रूप से निरुत्तर रह गया, परंतु उसके अंतर्मन का संकल्प अत्यंत सुदृढ़ था। परिस्थिति चाहे कितनी ही विकट क्यों न हो जाए, वह अपने जीवन में कभी भी अष्टचक्र महल का वधू पात्र बनना स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा नहीं था कि उसके मन में मुख्य आचार्य अग्रदूत के प्रति कोई व्यक्तिगत कटुता या पूर्वाग्रह था, बल्कि सत्य ये था कि वह कपटी देवदत्त से जुड़ी प्रत्येक वस्तु, विचार और स्थान से घोर घृणा करता था। नील किसी अन्य साधारण दल की शरण में नहीं जाएगा, वह केवल हमारे अंबर दल के संरक्षण में आएगा।
ठीक उसी क्षण संपूर्ण कोलाहल को चीरती हुई एक अत्यंत मधुर, गंभीर और स्पष्ट वाणी वायुमंडल में गूंजी। उपप्रमुख शुभांगी को यह भलीभांति आभास हो चुका था कि अब और अधिक मौन रहना उनकी योजना के प्रतिकूल होगा। आखिर नील जैसी अलौकिक प्रतिभा को सबसे पहले उन्होंने ही इस बीहड़ में खोजा था, और अब ये अन्य कबीलों के आचार्य इस नवयुवक के पीछे इस प्रकार पड़े थे मानो गुड़ के ढेले पर मक्खियां मंडरा रही हों। शुभांगी का प्रभाव और आचार्यों का प्रतिरोध। जैसे ही मंच पर उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उपप्रमुख शुभांगी के इन दृढ़ वचनों को सुना, उनके चेहरों के भाव पलक झपकते ही बदल गए। यद्यपि उपप्रमुख शुभांगी विगत वर्ष तक सप्तसिंधु आश्रम की केवल एक मूल शिष्या को डिसाइपल के रूप में दीक्षा ले रही थीं, परंतु उनकी अद्वितीय तांत्रिक क्षमता और कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए उनके गुरु और अंबर दल के मुख्य अधिपति ने उन्हें सीधे उपप्रमुख के गरिमामयी पद पर आसीन कर दिया था। परंतु इस प्रशासनिक सम्मान से परे वास्तविक सत्य ये था कि वहां उपस्थित समस्त आचार्यों के हृदय में शुभांगी की रहस्यमयी और अत्यंत शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर एक अदृश्य भय व्याप्त रहता था। इसी कारण उनकी प्रत्येक उचित अथवा अनुचित मांग के सम्मुख इन अधिकारियों को न चाहते हुए भी झुकना पड़ता था। उपप्रमुख शुभांगी, आपका यह एक पक्षीय वक्तव्य न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। आचार्य अग्रदूत ने अपने स्वर को संतुलित करते हुए उनका मार्ग रोका। विगत प्रवेश परीक्षा में जब दो अत्यंत प्रखर और योग्य शिष्य सम्मिलित हुए थे, तब आपने अपने प्रभाव से उन्हें सीधे अपने दल में समाहित कर लिया था, और हमने आश्रम की शांति के लिए आपसे कोई प्रतिवाद नहीं किया था। परंतु इस बार आपको इस चयन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखना होगा। इस वर्ष नील जैसी अद्वितीय प्रतिभा को अपने पाले में लाने का समान अवसर शेष 32 दलों को प्राप्त होना चाहिए। उसके उपरांत आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी अन्य छात्र का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगी, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, आचार्य अग्रदूत का कथन सर्वथा उचित है। उपप्रमुख शुभांगी, आप प्रत्येक वर्ष अपनी स्वेच्छा से नियमों की उपेक्षा नहीं कर सकती। एक अन्य दल प्रमुख ने समर्थन किया। और सत्य तो ये भी है कि आपका अंबर दल तांत्रिक रैंकिंग में आज भी सबसे अंतिम पायदान पर संघर्ष कर रहा है, फिर इस श्रेष्ठ बालक का भविष्य वहां कैसे सुरक्षित होगा? तीसरे आचार्य ने चुटकी ली। इस प्रकार मंच पर उपस्थित अधिकांश आचार्यों ने सामूहिक रूप से शुभांगी के इस दबंग और एकाधिकारवादी रवैये का विरोध करना आरंभ कर दिया। मूल रूप से आश्रम के भीतर हर कोई उपप्रमुख शुभांगी की इस दमनकारी और हठधर्मी शैली से भीतर ही भीतर अत्यंत असंतुष्ट रहता था। और इस बार जब वे नील जैसे काले घोड़े को भी अपने प्रभाव से 32 दलों के हाथों से छीन लेना चाहती थीं, तो आचार्यों का धैर्य जवाब दे गया। आचार्य अग्रदूत के सबल नेतृत्व में वे सभी संगठित होकर शुभांगी के सम्मुख अपनी न्यायोचित शर्तें रखने लगे। इन आचार्यों के सामूहिक स्वर और बढ़ते विरोध को देखकर उपप्रमुख शुभांगी ने अत्यंत सहजता से हवा में अपना सुकोमल हाथ लहराया। ठहरिए, तनिक धैर्य रखिए। आप सभी एक साथ इस प्रकार उत्तेजित न हो, सब शांत हो जाएं। उनकी उस गंभीर वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ कि आचार्यों ने तुरंत अपने मुख बंद कर लिए। उनके भीतर इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उपप्रमुख शुभांगी को प्रत्यक्ष रूप से रुष्ट करने का दुस्साहस कर सकें, अन्यथा उन्हें सप्तसिंधु आश्रम के प्रशासनिक कार्यों में अत्यंत गंभीर कूटनीतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। शुभांगी ने एक ठंडी सांस ली और शांत स्वर में कहा, ठीक है, यदि आप सभी की यही इच्छा है तो संपूर्ण प्रक्रिया आश्रम के सामान्य नियमों के अंतर्गत ही संचालित की जाएगी। परंतु उससे पूर्व उन सभी शिष्यों की प्रामाणिक गणना तो पूर्ण हो जाने दीजिए जिन्होंने इस कठिन रुधिर परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। क्या आप सभी को ये स्वीकार है? उपप्रमुख शुभांगी के इस अप्रत्याशित रूप से शांत और लचीले रुख को सुनकर अन्य आचार्यों ने राहत की गहरी सांस ली और सहमति में अपने सिर हिला दिए। परंतु ये सभी अनुभवी आचार्य संभवतः शुभांगी के वास्तविक चरित्र और उनकी कुशाग्र कूटनीति को भूल रहे थे। वे सूक्ष्म से लेकर वृहद हर छोटी बड़ी परिस्थिति का आकलन करने में निपुण थीं। वे किसी भी साधारण विरोध के सामने अपनी वर्षों की योजना को इस प्रकार ध्वस्त होने देने वाली महिला नहीं थीं। इस समय उनके होठों पर एक अत्यंत सूक्ष्म और धूर्तता भरी मुस्कान खेल रही थी। वे आचार्यों की शर्तों पर केवल इसलिए सहमत हुई थीं क्योंकि उनके कुशाग्र मस्तिष्क में नील को अपने दल में लाने का एक अन्य गुप्त मार्ग पहले ही आकार ले चुका था। अनुरुद्ध का अप्रत्याशित भाग्य। इस कूटनीतिक विमर्श के समानांतर वेदी पर रत्नों की गणना का कार्य अत्यंत व्यवस्थित और सुचारू ढंग से आगे बढ़ता रहा। नील शांत खड़ा होकर उन बचे हुए परीक्षार्थियों का अवलोकन कर रहा था जो एक एक करके रुधिर पर्वत के निकास द्वार से बाहर आ रहे थे और अपने द्वारा अर्जित किए गए जीवन रत्नों को उन रंगीन टोकरियों में जमा कर रहे थे। नील कुछ क्षणों तक उसी स्थान पर खड़ा रहा, तभी उसकी दृष्टि एक उड़ने वाले रथ पर पड़ी जिससे अचानक उसका मित्र अनुरुद्ध नीचे कूदा। नील का अभिवादन करने के उपरांत अनुरुद्ध अत्यंत तीव्र गति से मुख्य वेदी की ओर बढ़ा और अपनी पोटली से चमकीले नीले जीवन रत्नों का एक बड़ा ढेर निकालकर टोकरी में रख दिया। ये देखकर नील के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि अनुरुद्ध भी इस कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने में सफल हो चुका था। स्वयं नील को भी इस परिणाम की लेशमात्र आशा नहीं थी। अनुरुद्ध, जो केवल स्वाधिष्ठान चक्र की साधना के प्रारंभिक स्तर पर था, उसने अपने बल पर नीले रंग के 10 अत्यंत दुर्लभ जीवन रत्न कैसे एकत्र कर लिए?
परीक्षा के दौरान जब नील के पास रत्नों का प्रचुर भंडार था, उसने यह विचार किया था कि यदि इस बीहड़ में उसकी भेंट अनुरुद्ध से होती है तो वह उसकी सहायता के लिए उसे कुछ रत्न सौंप देगा। परंतु रुधिर पर्वत के उस अनंत तीसरे क्षेत्र में उनका आमना सामना नहीं हो सका, और अब वास्तविक स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अनुरुद्ध को उसकी सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी नील का तार्किक मन इस सत्य को इतनी सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि अनुरुद्ध केवल अपने स्वाधिष्ठान चक्र के सीमित बल से तीसरे स्तर के उन हिंसक मायावी जीवों को परास्त करने में सक्षम रहा होगा। क्या अनुरुद्ध आदिकाल से अपनी वास्तविक तांत्रिक क्षमताओं को संसार से छिपा रहा था? नील के मस्तिष्क में अचानक ये गंभीर विचार कौंधा, परंतु अगले ही पल उसने इस निराधार शंका को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ ही पलों के भीतर अनुरुद्ध अपने चेहरे पर एक अत्यंत आत्मसंतुष्ट और उल्लासपूर्ण मुस्कान लिए नील के समीप आया और चहकते हुए बोला, हा हा हा, नील भ्राता, देखो नियति का खेल, मैं भी इस दुर्गम रुधिर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करने में सफल रहा। अनुरुद्ध, तुमने इतनी अल्प समयावधि में इन अमूल्य रत्नों का इतना बड़ा संग्रह कैसे सुनिश्चित किया? नील ने अपनी उत्सुकता को न छिपाते हुए सीधे प्रश्न किया। भ्राता, यह अत्यंत रोचक और लंबी गाथा है, परंतु यदि संक्षेप में कहूं तो इसे केवल मेरी अदम्य और सर्वोत्तम किस्मत का खेल कहा जा सकता है। इसके बाद अनुरुद्ध ने अत्यंत उत्साहपूर्वक उस घटना का विवरण दिया जो तीसरे स्तर के घने पत्थरों के जंगल में उसके साथ घटित हुई थी। वह मार्ग भटककर एक अत्यंत संकीर्ण और संदेहास्पद घाटी में पहुंच गया था, जहां उसने देखा कि दो उच्च कुलीन कबीलों के शक्तिशाली शिष्य किसी पुरानी रंजिश के कारण आपस में प्राणघातक युद्ध लड़ रहे थे। अंततः उन दोनों कुलीन योद्धाओं ने एक दूसरे पर ऐसे भीषण तांत्रिक प्रहार किए कि वे दोनों ही लहूलुहान होकर अचेत हो गए और परीक्षा से स्वतः निष्कासित होने के लिए विवश हो गए। अनुरुद्ध ने उस स्वर्णिम अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने बिना कोई श्रम किए भूमि पर बिखरे हुए उन दोनों शिष्यों के 1 दर्जन से अधिक नीले जीवन रत्नों को समेटा और सीधे निकास द्वार की ओर भाग निकला। अनुरुद्ध के इस अविश्वसनीय भाग्य की गाथा सुनकर नील ने मुस्कुराते हुए एक लंबी सांस ली। तुम्हारी ये किस्मत वास्तव में किसी अलौकिक वरदान से कम नहीं है मेरे भाई। पराजित कुलीन और प्रतिशोध की ज्वाला। इसके तुरंत बाद आश्रम के शंखनाद के साथ यह आधिकारिक घोषणा कर दी गई कि इस वर्ष की ऐतिहासिक रुधिर परीक्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। इस घोषणा के होते ही परिसर में उपस्थित सफल छात्रों के मुख पर जहां अत्यधिक उत्साह और हर्ष की लहर दौड़ गई, वहीं असफल होने वाले शिष्यों के चेहरों पर घोर निराशा और अंधकार छा गया। जो छात्र इस कठिन परीक्षा की कड़ियों को भेदने में असमर्थ रहे थे, वे अत्यंत उदास मन से अपने अपने कबीले के संरक्षकों के साथ मौन धारण कर अपने गृहों की ओर प्रस्थान करने लगे। उसी जाती हुई निराश भीड़ के मध्य नील की दृष्टि अचानक चैतन्य भार्गव पर पड़ी, जो अत्यंत ग्लानि और क्रोध के भाव लिए वापस लौट रहा था। मंच से उतरते हुए चैतन्य ने अपनी कुटिल आंखें नील पर टिका दी और उसे एक अत्यंत तीखी तथा विषैली दृष्टि से घूरा। वह नील के हाथों पराजित होकर परीक्षा से बाहर होने वाला पहला अभिमानी कुलीन शिष्य था। साम्राज्य के 8 महान और संभ्रांत परिवारों के इतिहास में ऐसा अत्यंत विरला ही होता था कि उनका कोई मुख्य उत्तराधिकारी इस प्रवेश परीक्षा के प्रारंभिक चरण को भी उत्तीर्ण न कर पाए। परंतु इस बार चैतन्य ने अपनी उद्दंडता के कारण नील जैसी सुदृढ़ दीवार से टकराने की भूल की थी। अपने कुलीन वंश के मिथ्या अहंकार में चूर होकर उसने नील की न्यायसंगत शर्तों को मानने से अस्वीकार कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप नील ने उसे युद्ध भूमि में धूल चटाकर परीक्षा से खदेड़ दिया था। यद्यपि नील इस समय अनुरुद्ध के साथ अत्यंत सहज मुद्रा में हंसते हुए वार्तालाप कर रहा था, परंतु उसने अपनी पीठ पर चैतन्य की उन भयानक और प्रतिशोधात्मक आंखों की चुभन को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। फिर भी नील के मन में इस भय के लिए कोई स्थान नहीं था। वह भली भांति जानता था कि साक्षात योद्धा का मार्ग कभी भी पुष्पों की शैया नहीं होता। यह मार्ग पग पग पर घातक बाधाओं, षड्यंत्रों और शूलों से भरा होता है। यदि किसी साधक को अपनी साधना के शिखर पर पहुंचना है तो उसे इन बाधाओं को अपने पैरों तले कुचलकर आगे बढ़ना ही होगा। चूंकि उसने अपने जीवन का मार्ग पहले ही निश्चित कर लिया था, इसलिए वह कुछ स्वार्थी तत्वों के रुष्ट होने अथवा उनके प्रतिशोध से लेशमात्र भी भयभीत नहीं था। मिमोह, शेखावत और देवदत्त का संताप। इस समय संपूर्ण परिसर में यदि कोई 2 व्यक्ति सबसे अधिक अपमान, ग्लानि और मूक रोष से जल रहे थे तो वे थे देवदत्त और मिमोह शेखावत। मिमोह शेखावत ने नील के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से अपने परिवार के 2 अत्यंत क्रूर और प्रशिक्षित भ्राताओं अखिल और निखिल को इस रुधिर परीक्षा के भीतर भेजा था। वह उनकी गुप्त मारक क्षमताओं की सहायता से नील की जीवन लीला को उसी खूनी पहाड़ी की माटी में मिला देना चाहता था। परंतु नील का वास्तविक प्रदर्शन और उसका रण कौशल मिमोह शेखावत की उन तुच्छ अपेक्षाओं से कहीं अधिक विराट और अभूतपूर्व सिद्ध हुआ था। अखिल और निखिल दोनों ही भाई इस परीक्षा में पूरी तरह असफल रहे थे। पहाड़ी के दुर्गम ढलानों पर चढ़ने के उपरांत वे दोनों नील को घेरने के उद्देश्य से चैतन्य भार्गव के हिंसक समूह में सम्मिलित हो गए थे। जब उन्होंने नील को अपने सम्मुख पाया तो वे अपने साथ लाए गए उस अत्यंत गुप्त और विनाशकारी मारक हथियार लीथल हिडन वेपन का प्रयोग करने ही वाले थे। परंतु इन उसी क्षण वहां उपस्थित अन्य साधारण शिष्यों के मध्य एक सामूहिक और अनियंत्रित संघर्ष छिड़ गया।
चारों ओर मचे उस भयानक हाहाकार और आपसी प्रहारों के चक्रव्यूह में उन दोनों भाइयों को अपने उस गुप्त अस्त्र को सक्रिय करने का तनिक भी अवसर नहीं मिला, और देखते ही देखते अन्य आक्रामक शिष्यों ने उन्हें घेर कर चोटिल कर दिया, जिससे वे परीक्षा से निष्कासित हो गए। मुझे इस अज्ञात कुल के तुच्छ लड़के का अंत करने के लिए अब स्वयं कोई अत्यंत भयानक मार्ग चुनना ही होगा। मिमोह शेखावत ने अपनी मुठियां भींचते हुए मन ही मन विश्वमन किया। जो मिमोह हमेशा संसार की हर परिस्थिति से बेफिक्र और अत्यंत घमंडी रहता था, उसे अखिल और निखिल की इस लज्जाजनक पराजय ने भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। उसने अत्यंत उग्र मुद्रा में उन दोनों पराजित भाइयों की बाहें पकड़ी और उन्हें साथ लेकर उस जनसमूह से दूर जाने लगा। उसके जैसे संभ्रांत कुलीन के लिए ये घोर लज्जा और अपमान की बात थी कि नील जैसी एक तुच्छ चींटी उसके पूरे कबीले के सम्मान को इस प्रकार ठेस पहुंचा रही थी। जहां तक कपटी देवदत्त का प्रश्न था, उसके पास भी इस समय अपनी रक्षा में कहने के लिए कोई शब्द शेष नहीं बचे थे। वह जानता था कि यदि इस क्षण उसने मिमोह के जख्मों पर कुछ भी कहा, तो मिमोह का वह भयानक रोष पलटकर उसी के कबीले पर बरस पड़ेगा। विवश होकर उसने चुपचाप अपने इस घोर अपमान का घूंट पिया और अत्यंत कुर्ते हुए मिमोह को उन दोनों भाइयों के साथ वहां से दूर जाते हुए देखता रहा। देवदत्त के संकीर्ण मस्तिष्क के लिए यह एक अबूझ पहेली बन चुका था कि नील जैसी जो चींटी कुछ समय पूर्व तक उनके पैरों तले दबी हुई थी, वह अचानक इतनी शक्तिशाली और पर्वताकार कैसे हो गई। छात्रावास का उल्लास और अंबर दल की दुविधा। संध्या काल की वेला में परीक्षा के सभी मापदंडों को पूर्ण करने वाले सफल शिष्यों को आधिकारिक रूप से सप्तसिंधु आश्रम के बाहरी शिष्य आउटर डिसाइपल्स के रूप में घोषित कर दिया गया। चूंकि अंधकार धीरे धीरे गहरा हो रहा था और संध्या काफी बीत चुकी थी, इसलिए आश्रम के मुख्य प्रबंधकों द्वारा अंतिम शिष्य चयन प्रक्रिया डिसाइपल एलोकेशन प्रोसेस को उस दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सभी नवनियुक्त बाहरी शिष्यों को निर्देश दिया गया कि वे आज की रात्रि रुधिर पहाड़ी के तलहटी में निर्मित विशाल छात्रावास हॉस्टल में विश्राम करेंगे और शेष वैधानिक प्रक्रिया आगामी कल की भोर में पूर्ण की जाएगी। आज रात उस छात्रावास का संपूर्ण वातावरण अत्यंत जीवंत, उल्लासपूर्ण और उत्सव जैसा था। आखिरकार वर्षों की कठिन साधना और इस खूनी परीक्षा के महासंग्राम को पार करने के बाद ये सभी छात्र अपने जीवन के प्रथम स्वर्णिम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे थे। छात्रावास के विभिन्न कक्षों में कई कुलीन छात्र पूरी रात इस महान सफलता का जश्न मनाते रहे और साथ ही वे अत्यंत उत्सुकतापूर्वक इस विषय पर विमर्श कर रहे थे कि आगामी भोर में उन्हें आश्रम के 33 मुख्य दलों में से किस विशिष्ट दल का चयन करना चाहिए। इन नवागंतुक शिष्यों के मध्य इस समय जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा और किंवदंतियां गूंज रही थीं, वह था आचार्य अग्रदूत का अष्टचक्र महल। अष्टचक्र महल के वैभव, उसकी अजेय तांत्रिक साधनाओं और प्रथम स्थान रैंक 1 पर काबिज होने के इतिहास को लेकर छात्र अत्यंत सम्मोहित थे। ये सर्वविदित था कि सप्तसिंधु आश्रम के इतिहास में जन्म लेने वाली प्रत्येक महाप्रतिभा अंततः इसी अष्टचक्र महल के प्रांगण में ही अपनी दीक्षा पूर्ण करती थी। नील और अनिरुद्ध भी उस विशाल कक्ष के एक शांत कोने में आसन जमाए बैठे थे और उन शिष्यों की महत्वाकांक्षी बातों को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टचक्र महल का गौरवशाली नाम सुनते ही जब नील ने देखा कि अनिरुद्ध की आंखों में भी एक विशेष प्रकार की तांत्रिक चमक और लालसा उभर आई है, तो उसने अत्यंत धीमे स्वर में उससे पूछा, अनिरुद्ध, क्या तुम्हारे अंतर्मन की इच्छा भी इसी अष्टचक्र महल की कड़ियों से जुड़ने की है? अनिरुद्ध ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया और एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, भ्राता नील, संसार का ऐसा कौन सा साधक होगा जो उस सर्वोच्च महल में प्रवेश की इच्छा न रखता हो। मैं वहां जाना तो अवश्य चाहता हूं, परंतु मेरा व्यवहारिक मन जानता है कि अष्टचक्र महल के कठोर मापदंड मुझ जैसे साधारण स्वादिष्ठान साधक को कभी अपने भीतर स्थान नहीं देंगे। अनिरुद्ध स्वयं अपनी वास्तविक क्षमताओं और सीमाओं से भली भांति परिचित था। जो भी योद्धा अष्टचक्र महल की चौखट को लांघते थे, वे जन्मजात अलौकिक प्रतिभाओं से सुसज्जित होते थे। उदाहरण के लिए, परीक्षा के प्रथम दिन जिस महाबली छात्र ने अपनी विशालकाय लौह तलवार के एक ही प्रहार से राहदारी केंद्र रजिस्ट्रेशन सेंटर की ठोस शिलाओं को खंडित कर दिया था, केवल वही छात्र अष्टचक्र महल में प्रवेश पाने का वास्तविक अधिकारी माना जा सकता था। परंतु नील भ्राता, तुम इस विषय में तनिक भी चिंता मत करो। अनिरुद्ध ने अचानक नील का हाथ थामते हुए अत्यंत दृढ़ता से कहा, आगामी भोर में तुम अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए जिस भी दल का चुनाव करोगे, मैं भी बिना किसी संकोच के तुम्हारे साथ उसी दल की शरण में आऊंगा। मैंने इस परीक्षा के दौरान ये साक्षात अनुभव किया है कि जब तक मैं तुम्हारे समीप रहता हूं, मेरा शोषित भाग्य भी जागृत होकर मेरा साथ देने लगता है। अनिरुद्ध के इन वचनों में लेशमात्र भी अतिशयोक्ति नहीं थी, यह उसका नील के प्रति अटूट विश्वास था। यदि कल के प्रारंभिक परीक्षण में नील ने अपनी तांत्रिक युक्ति से उसकी रक्षा न की होती, तो वह प्रथम चरण में ही बाहर हो जाता। और आज की इस खूनी परीक्षा में भी यदि नील ने उस महादानव का पूरा रुख अपनी ओर न मोड़ा होता, तो वह कब का उस बीहड़ में कुचलकर बाहर हो चुका होता। और अनिरुद्ध, यदि मैं अपनी स्वेच्छा से उस सबसे पिछड़े और विवादित अंबर दल का चयन कर लूं, तब तुम क्या करोगे? नील ने अचानक अपने होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए पूछा। अनिरुद्ध के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नील भ्राता, इस गंभीर वेला में तुम ऐसा भयानक परिहास क्यों कर रहे हो?
नील के इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक प्रदर्शन के उपरांत आश्रम के 33 दलों में से जो भी शीर्ष 5 दल थे वे उसे अपने यहाँ मुख्य शिष्य बनाने के लिए लालायित थे। ऐसे में नील का उस अंबर दल के विषय में विचार करना भी अनिरुद्ध की बुद्धि से परे था। परंतु जब उसने नील की गंभीर आंखों में देखा तो उसे आभास हो गया कि नील कोई परिहास नहीं कर रहा था, वह वास्तव में अंबर दल के विषय में ही चिंतन कर रहा था। अनिरुद्ध ने हताशा में अपना सिर पकड़ लिया और उसे सत्य का स्मरण कराते हुए बोला, नील, क्या तुम भूल रहे हो? वह अंबर दल संपूर्ण सप्तसिंधु आश्रम के सभी 32 दलों की तुलना में सबसे अंतिम पायदान पर आता है। नील ने मौन रहकर अपनी सहमति में सिर हिलाया, परंतु इस समय उसके अंतर्मन के मानस पटल पर उपप्रमुख शुभांगी का वह गंभीर और रक्षक रूप बार बार उभर रहा था। वह इस सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकता था कि यदि आज मंच पर शुभांगी ने अपने राजसी प्रभाव से आचार्यों के कोप को शांत न किया होता तो वह कुटिल यशवंत तकनीकी नियमों की आड़ में उसे इस परीक्षा से धक्के मारकर बाहर निकाल चुका होता। परंतु इसके साथ ही वास्तविक व्यवहारिक कठिनाइयां भी उसके सामने खड़ी थीं। वह अंबर दल रैंकिंग में सबसे नीचे था। इसका सीधा अर्थ था कि आगामी दीक्षा के दौरान मिलने वाली औषधीय जड़ी बूटियां, मेडिसिनल हर्ब्स, प्राचीन व्यायाम प्रणालियां, गुप्त ग्रंथ और मासिक तांत्रिक छात्रवृत्ति स्टाइपेंड का वितरण अन्य संपन्न दलों की तुलना में वहां न के बराबर था। इस प्रकार अपने कूटनीतिक दायित्व और अपने व्यावहारिक भविष्य के इस महाभंवर में फंसा नील किसी अंतिम और ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। अध्याय 53 फ्लाइंग डैगर, उड़ने वाला खंजर। रात्रि के उस प्रहर में जब छात्रावास का कोलाहल धीरे धीरे शांत हो गया, नील ने अपने मन के द्वंद्व को एक ओर रख दिया। इस समय उसके सम्मुख उस वैचारिक उलझन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और व्यवहारिक कार्य था जिसे टाला नहीं जा सकता था। उसका वह खंडित चाकू जिसने परीक्षा के अंतिम क्षणों में उस भीमकाय मायावी दानव का संहार किया था, इस समय रुधिर पर्वत की गहराइयों में कहीं खो चुका था। उस अस्त्र की वास्तविक मारक क्षमता को साक्षात देखने के बाद नील उसे किसी भी मूल्य पर वहीं छोड़ने का विचार नहीं कर सकता था, भले ही उसके लिए उसे संपूर्ण लाल पहाड़ी की माटी को ही क्यों न खंगालना पड़े। जैसे ही उसके कक्ष में विश्राम कर रहे अनिरुद्ध की आंखें लगीं और उसकी सांसें गहरी हुईं, नील अत्यंत सावधानी से शयनगृह के मुख्य द्वार से बाहर निकल आया। रात्रि के सघन अंधकार का लाभ उठाते हुए वह अत्यंत मूक गति से रुधिर पहाड़ी की तलहटी की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि वह दिन के मार्ग से भली भांति परिचित था जो सीधे पर्वत के सुप्त क्षेत्रों की ओर जाता था। इस बार जब उसने पहाड़ी की सीमा में प्रवेश किया तो वहां का वातावरण पुनर्तः भिन्न था। संपूर्ण जादुई चक्रव्यूह अलूजन अरे के समेटे जाने के कारण न तो वहां किसी प्रकार का आभासी भ्रम था और न ही कोई हिंसक मायावी जीव। यहां तक कि सामान्य जंगलों में पाए जाने वाले विषैले सर्प, कीट अथवा चींटियां भी उस बीहड़ में कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। वास्तव में उस कृत्रिम व्यवस्था को निर्मित करने के लिए जिस विशिष्ट लाल रेत का उपयोग किया गया था वह किसी भी साधारण जीव के जीवित रहने और पनपने के अनुकूल नहीं थी। रात्रि के धुंधले प्रकाश में रुधिर पर्वत का वह डरावना रूप दिन की तुलना में सर्वथा भिन्न प्रतीत हो रहा था। नील निरंतर गति से पहाड़ी की ढलानों पर दौड़ता रहा और अपनी स्मृति के आधार पर उस सटीक स्थान को खोजने का प्रयास करने लगा जहां उसका और पंचम श्रेणी के उस दानव का अंतिम महासंग्राम हुआ था। उसने पर्वत की भौगोलिक संरचना में लगभग 6 से 7 स्थानों पर वैसी ही समानताएं देखी जो उसकी स्मृति में अंकित थीं, परंतु कृत्रिम दृश्यों के हट जाने के कारण वह किसी भी एक स्थान को लेकर पुनर्तः आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। भूमि के भीतर गहरे समाये हुए उस छोटे से अस्त्र को खोजना साक्षात भूसे के विशाल ढेर में एक सुई को ढूंढने के समान ही असंभव और दुष्कर कार्य सिद्ध हो रहा था। पर्वत के उस खंड पर आगे पीछे कई चक्कर काटने और अथक श्रम करने के उपरांत नील के भीतर व्याकुलता और निराशा बढ़ने लगी। वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संपूर्ण पहाड़ी को तांत्रिक बल से उल्टे बिना उस चाकू को प्राप्त करना असंभव था। एक ऐसे अभूतपूर्व और दिव्य मारक क्षमता वाले अस्त्र का हाथ में आकर इस प्रकार खो जाना नील के अंतर्मन को भीतर तक कचोट रहा था। चांदनी रात में उपप्रमुख का आगमन। परंतु ठीक उसी क्षण जब नील घोर निराशा में डूबकर अपने पैर पीछे खींचने ही वाला था, उसके समीप स्थित एक लाल रंग के जंगली वृक्ष की सघन शाखाओं में अचानक हल्की सी हलचल हुई। नील ने तुरंत अपनी सुरक्षात्मक मुद्रा संभाली, परंतु अगले ही पल उस वृक्ष की ओर से नीले रंग के राजसी वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत सौम्य आकृति धीरे धीरे बाहर निकल आई। वह अंबर दल की उपप्रमुख शुभांगी थीं। शीतल और उज्ज्वल चांदनी के आलोक में उनका मुखमंडल किसी पूर्ण चंद्रमा की भांति दमक रहा था। उनकी तराशी हुई काया पर वह नील वर्ण की पोशाक अत्यंत गरिमामयी और सुशोभित प्रतीत हो रही थी। इस अप्रत्याशित और अलौकिक सौंदर्य को इतनी निकटता से देखकर अमूमन प्रत्येक विकट परिस्थिति में शांत और संयमित रहने वाले नील के हृदय की धड़कनें भी पल भर के लिए अनियंत्रित हो गईं। परंतु जैसे ही नील के मस्तिष्क ने यह स्वीकार किया कि सम्मुख खड़ी महिला कोई साधारण शिष्या नहीं बल्कि स्वयं अंबर दल की शक्तिशाली उपप्रमुख है, उसने तुरंत मर्यादापूर्वक अपनी दृष्टि को नीचे झुकाया और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। प्रणाम उपप्रमुख शुभांगी। जहां तक मेरी कूटनीतिक समझ कहती है, आधी रात के इस एकांत प्रहर में आश्रम के सभी नवागंतुक छात्र अपने अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। फिर तुम इस बीहड़ और प्रतिबंधित रुधिर पहाड़ी पर अकेले क्या कर रहे हो, नील?
उप प्रमुख शुभांगी ने अपने होठों पर एक चंचल और कौतुक भरी मुस्कान लाते हुए प्रश्न किया। वह उप प्रमुख, वास्तव में शयनगृह के भीतर मुझे तनिक भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मन को शांत करने के उद्देश्य से मैं बस इस ओर टहलने निकल आया था। नील ने उत्तर तो दिया, परंतु इस बचकाने और स्पष्ट झूठ के कारण उसके गालों पर लज्जा की लालिमा उभर आई। अच्छा, तो ये बात है, उप प्रमुख शुभांगी ने धीमी गति से चहलकदमी करते हुए उसके कथन को दोहराया। चलते चलते उन्होंने अपनी तीक्ष्ण निगाहें नील के चेहरे पर टिका दी और पुनः पूछा, यदि तुम्हारा मन केवल टहलने का ही था, तो क्या उसके लिए संपूर्ण आश्रम परिसर को छोड़कर इस उजाड़ रुधिर पहाड़ी पर आना अनिवार्य था? उनके इस प्रश्न में एक अत्यंत चतुर और विनोदी स्वर साफ झलक रहा था। नील ने असहजता से हवा में अपना हाथ हिलाया और एक कृत्रिम मुस्कान के साथ बोला, जी उप प्रमुख, बस अनजाने में ही मेरे पैर इस दिशा में मुड़ गए। अनजाने में, परंतु मेरी अंतर्दृष्टि कुछ और ही संकेत दे रही है। उप प्रमुख शुभांगी ने नकारात्मक भाव में अपना सिर हिलाया और सीधे मुख्य बिंदु पर आते हुए पूछा, मैं यहाँ आने के पश्चात से निरंतर देख रही हूँ कि तुम भूमि की माटी में अत्यंत व्याकुलता से किसी गुप्त वस्तु की खोज कर रहे हो। ओह ओह, नील ने कृत्रिम रूप से खांसते हुए स्वयं को संभाला। उसे लेशमात्र भी यह अनुमान नहीं था कि उप प्रमुख शुभांगी उसकी सूक्ष्म गतिविधियों का इतनी सटीकता से आकलन कर लेंगी। उसने संकोचवश अपने सिर को छुआ और अत्यंत धीमे स्वर में कहा, उप प्रमुख, यह मेरे कबीले और मेरी साधना से जुड़ी थोड़ी गोपनीय बात है। ओह, तो यदि यह विषय इतना गोपनीय और व्यक्तिगत है, तो मेरा यहाँ रुकना न्यायसंगत नहीं है। तुम अपना ये गुप्त कार्य निर्बाध रूप से जारी रखो। शुभरात्रि। उप प्रमुख शुभांगी ने अत्यंत नाटकीय ढंग से विदा ली, परंतु मुड़ने से पूर्व उन्होंने अपनी कमर से बांध कर रखा हुआ एक अस्त्र अपने सुकोमल हाथ में उठा लिया। जैसे ही नील की दृष्टि शुभांगी के हाथ में चमके उस परिचित हत्थे पर पड़ी, उसकी आंखों में एक तीव्र चमक कौंध गई और वह अपनी मर्यादा भूलकर तुरंत चिल्ला उठा, ठहरिए उप प्रमुख, आपके हाथ में जो चाकू है वह मेरा है। क्या ये वास्तव में तुम्हारा ही है? उप प्रमुख शुभांगी के होठों पर एक विजयी मुस्कान उभरी और वे घूमकर नील की आंखों में सीधे देखने लगीं। बेशक वे इस सत्य से भली भांति परिचित थीं कि वह दिव्य अस्त्र नील का ही था। दिन के उजाले में जब संपूर्ण आचार्य परिषद दृश्य शिलाखंडों से अपनी दृष्टि हटा चुकी थी, केवल शुभांगी की आंखों ने ही नील के उस अंतिम प्राणघातक युद्ध को पूर्ण रूप से देखा था। उन्होंने उस चाकू की मारक क्षमता और दानव के सीने को भेदने की दिशा का सूक्ष्मता से आकलन कर लिया था, और इसी कारण वे इस आधी रात के सन्नाटे में यहाँ आए और अपने तांत्रिक प्रभाव से उस गहरे छिद्र से उस चाकू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नील ने दृढ़तापूर्वक अपने सिर को हिलाया और कहा, जी हाँ उप प्रमुख, ये टूटा हुआ चाकू मेरा ही मुख्य अस्त्र है। ठीक है, यद्यपि यह अस्त्र दिखने में अत्यंत जीर्ण शीर्ण और खंडित प्रतीत होता है, परंतु इसके भीतर समाहित तांत्रिक मारक क्षमता अत्यंत विरल है। मैं इसे सहर्ष तुम्हें वापस सौंप सकती हूँ, परंतु उप प्रमुख शुभांगी ने अपनी वाणी को तनिक विराम दिया, परंतु इसके बदले मेरी एक अनिवार्य शर्त है। नील ने अपनी सांसें रोकते हुए पूछा, शर्त? उप प्रमुख, किस प्रकार की शर्त? तुम्हें आगामी भोर में बिना किसी संकोच के हमारे अंबर दल की सदस्यता स्वीकार करनी होगी। उप प्रमुख शुभांगी के चेहरे पर एक अत्यंत चतुर और कूटनीतिक मुस्कान उभर आई। फ्लाइंग डैगर और आकर्षण का रहस्य। नील ने अपने मस्तिष्क में पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि शुभांगी इस अस्त्र के बदले उससे क्या मांग सकती हैं। कुछ समय पूर्व तक अंबर दल की सबसे निम्न रैंकिंग को लेकर उसके मन में जो थोड़ी बहुत व्यवहारिक झिझक थी, वह पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। इस समय नील को अपने भविष्य का सही मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यद्यपि उप प्रमुख शुभांगी ने इस अमूल्य चाकू का उपयोग उसे अपने दल में सम्मिलित करने के लिए एक कूटनीतिक मोहरे के रूप में किया था, परंतु नील के मन में इसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। अंततः यह काट्य सत्य था कि यदि शुभांगी अपनी दिव्य दृष्टि से इस अस्त्र को पाताल की गहराई से खोज कर न लाती, तो वह इसे जीवन में कभी दोबारा प्राप्त नहीं कर पाता। इस तार्किक सत्य का आकलन करने के उपरांत नील ने पूरी निष्ठा से अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे आपकी शर्त सहर्ष स्वीकार है उप प्रमुख। मैं कल की भोर में सबके सम्मुख अंबर दल का ही चयन करूंगा। नील के इस स्पष्ट और दृढ़ निर्णय को सुनकर उप प्रमुख शुभांगी के चेहरे पर एक अत्यंत मधुर मुस्कान बिखर गई। उन्होंने तुरंत अपनी उंगली में पहनी हुई एक विशिष्ट तांत्रिक अंगूठी स्पेशल रिंग पर अपनी पतली उंगली से थपथपाया, और पलक झपकते ही उस जादुई विवसित दो छोटी सूक्ष्म अंगूठियां बाहर निकल आईं। नील, तुम्हारा ये खंडित अस्त्र कोई साधारण चाकू नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल का एक अत्यंत दुर्लभ फ्लाइंग डैगर, उड़ने वाला खंजर है। चूंकि तुम अभी तक एक महावीर योद्धा ग्रैंड मास्टर रैंक के स्तर पर नहीं पहुंचे हो, इसलिए तुम इस अस्त्र को हवा में नियंत्रित करने के लिए अपनी आंतरिक आध्यात्मिक या मानसिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो। ऐसी स्थिति में यदि तुम इसे शत्रु पर तीव्र वेग से फेंकते हो, तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह पुनः कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आएगा। परंतु अब जब तुम हमारे अंबर दल का अटूट हिस्सा बनने का संकल्प ले चुके हो, तो अंबर दल की उप प्रमुख होने के नाते यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा सुरक्षात्मक उपहार है। उन दो सूक्ष्म अंगूठियों को अपनी हथेलियों में देखते हुए नील ने अपनी पलकें झपकाईं।
उसका व्यवहारिक मन ये समझने में पूरी तरह असमर्थ था कि धातु के ये दो साधारण टुकड़े इस शक्तिशाली फ्लाइंग डैगर के नियंत्रण में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकते हैं। नील के चेहरे पर इस प्रकार के विस्मय और अज्ञानता के भाव देखकर उपप्रमुख शुभांगी मंद मुस्कुराईं। उन्होंने नील के हाथ से वह फ्लाइंग डैगर लिया और उन दो अंगूठियों में से एक को खंजर के निचले हत्थे पर बने संकीर्ण छिद्र में मजबूती से बांध दिया और दूसरी अंगूठी को स्वयं अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में धारण कर लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने बिना किसी पूर्व चेतावनी के उस फ्लाइंग डैगर को पूरी शक्ति से पर्वत की गहरी और अंधेरी खाई की ओर नीचे फेंक दिया। यह आपने क्या किया, उपप्रमुख? नील के मुख से अचानक भय और चिंता के कारण एक चीख निकल पड़ी। उस फ्लाइंग डैगर की गति इतनी तीव्र थी कि वह पलक झपकते ही रात के घने अंधकार को चीरता हुआ पहाड़ी के नीचे ओझल हो गया। नील को लगा कि इतनी गहराई में जाने के बाद उस अस्त्र को दोबारा ढूंढना असंभव होगा, परंतु अगले ही क्षण उसने देखा कि उपप्रमुख शुभांगी ने अत्यंत सहजता और शांत मुद्रा में अपने दाहिने हाथ को हवा में ऊपर उठाया। उनके ऐसा करते ही वह फ्लाइंग डैगर, जो कुछ क्षण पूर्व पहाड़ी की अतल गहराइयों में विलीन हो चुका था, हवा के दबाव को चीरता हुआ तीव्र गति से पीछे की ओर मुड़ा और सीधे लौटकर शुभांगी की उंगलियों के मध्य अत्यंत कुशलता से आकर ठहर गया। इस साक्षात जादुई दृश्य को इतनी निकटता से देखकर नील विस्मय के सागर में डूब गया। दिखने में वे दोनों अंगूठियां भले ही अत्यंत साधारण धातु की प्रतीत होती थीं, परंतु उनके भीतर कोई अत्यंत प्राचीन तांत्रिक आकर्षण बल समाहित था। वे दोनों अंगूठियां किसी अदृश्य और अभेद्य आध्यात्मिक धागे से आपस में जुड़ी हुई थीं, जिसके प्रभाव से फ्लाइंग डैगर को कितनी ही दूरी से एक ही झटके में वापस बुलाया जा सकता था। वह फ्लाइंग डैगर अत्यंत तीक्ष्ण और तीव्र गति वाला था। इसके बाद भी उपप्रमुख शुभांगी ने बिना किसी घर्षण या चोट के उसे जिस प्रकार हवा में ही लपक लिया था, उनके हाथ की उस अद्भुत कला और चपलता ने नील के भीतर उनके प्रति सम्मान को और अधिक बढ़ा दिया। नील ने अत्यंत आदरपूर्वक उस फ्लाइंग डैगर और उन जादुई अंगूठियों के जोड़े को अपने हाथों में ग्रहण किया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, उपप्रमुख, आपके इस अत्यंत अनमोल और जीवन रक्षक उपहार के लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। शुभांगी मुस्कुराई और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर थपथपाते हुए बोली, कृतज्ञता की कोई आवश्यकता नहीं है, नील। आगामी भोर के पश्चात तुम भी मेरी ही भांति अंबर दल के एक प्रामाणिक सदस्य के रूप में दीक्षा प्राप्त करोगे। अतः अपने दल के प्रतिभावान शिष्य को अस्त्र सुसज्जित करना मेरा कर्तव्य है। अब अत्यधिक रात्रि बीत चुकी है, तुम तुरंत छात्रावास लौटकर विश्राम करो। कल की शिष्य चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद तुम्हें अपनी रुचि के अनुसार आश्रम के मुख्य ग्रंथालय से एक विशिष्ट युद्ध कला तकनीक, मार्शल आर्ट्स टेक्निक का चयन भी करना होगा। नील ने शिष्टता से अपना सिर झुकाया और उपप्रमुख के आदेश का पालन करते हुए वापस नीचे की ओर कदम बढ़ा दिए। पहाड़ी की ढलानों से नीचे उतरते समय नील के भीतर का खोजी स्वभाव शांत नहीं बैठा। उसने तुरंत उस दूसरी जादुई अंगूठी को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में धारण किया और यह सीखने का प्रयास करने लगा कि उपप्रमुख शुभांगी ने उस फ्लाइंग डैगर को किस प्रकार नियंत्रित किया था। उसने खंजर को पूरी शक्ति से अपने से दूर अंधेरे में फेंका और फिर शुभांगी की भांति ही अपने हाथ को पीछे की ओर जोर से खींचा। उसके ऐसा करते ही वह फ्लाइंग डैगर अत्यंत भयानक गति और वायु के घर्षण के साथ सीधे पलटकर उसकी ओर ही मुड़ गया। खंजर की उस अप्रत्याशित और अनियंत्रित गति को सीधे अपनी ओर आते देख नील के पूरे शरीर पर डर के मारे ठंडा पसीना आ गया। उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत हवा में गोता लगाया और फ्लाइंग डैगर के मार्ग से हटकर स्वयं का बचाव किया। यद्यपि निरंतर साधना के कारण उसका शारीरिक कवच अत्यंत सुदृढ़ और वज्र के समान हो चुका था, परंतु वह जानता था कि यह रहस्यमय फ्लाइंग डैगर उसके उस शारीरिक कवच को भी तिनके की तरह चीरने की क्षमता रखता था। उपप्रमुख शुभांगी को उस अस्त्र का संचालन करते देखना जितना सरल और सहज प्रतीत हो रहा था, स्वयं के लिए उसे व्यावहारिक रूप से सिद्ध करना उतना ही जटिल और प्राणघातक था। रात के उस सन्नाटे में कई बार असफल प्रयास करने और अपनी तांत्रिक ऊर्जा को खपाने के उपरांत ही नील उस खंजर की वापसी की गति पर थोड़ा बहुत आंशिक नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो पाया। जब वह अत्यंत थका हुआ वापस छात्रावास के अपने कक्ष में लौटा तो मध्य रात्रि का समय बीत चुका था। कक्ष के भीतर अधिकांश शिष्य थकावट के कारण पहले ही गहरी निद्रा में लीन हो चुके थे। नील ने भी बिना कोई कोलाहल किए चुपचाप अपने आसन पर स्थान ग्रहण किया, अपनी आंखें मूंदी और गहरी साधना तथा सुखद सपनों के संसार में खो गया। महासभा में नील का ऐतिहासिक निर्णय। आगामी भोर की प्रथम किरण के साथ ही सप्तसिंधु आश्रम के मुख्य प्रांगण में समस्त वरिष्ठ आचार्य, दल प्रमुख और नवनियुक्त बाहरी शिष्य एक विशाल महासभा के रूप में एकत्रित हुए। आज की इस सभा का एकमात्र और सबसे मुख्य उद्देश्य उन सफल शिष्यों का विभिन्न 33 दलों में आधिकारिक आवंटन करना था। विगत दिवस की गई प्रामाणिक गणना और तकनीकी विश्लेषण के अनुसार रुधिर परीक्षा में भाग लेने वाले समस्त परीक्षार्थियों की एक आधिकारिक योग्यता सूची, मेरिट रैंक लिस्ट तैयार की जा चुकी थी। उस सूची में नील वायुपुत्र, जिसने 5वें सुप्त क्षेत्र के उस अभेद्य और कालरूप मायावी दानव का वध करके साक्षात काला जीवन रत्न अर्जित किया था, निर्विवाद और सर्वसम्मति से प्रथम स्थान, रैंक 1 पर सुशोभित था। इसी कारण वह वहां उपस्थित समस्त 32 दलों के आचार्यों की सर्वोच्च प्राथमिकता और पहली पसंद बन चुका था।
नील जैसी अलौकिक और ऐतिहासिक प्रतिभा को अपने अपने दल के ध्वज तले लाने के उद्देश्य से आचार्यों के मध्य एक बार फिर से तीखा कूटनीतिक विवाद और खींचतान आरंभ हो गई। यद्यपि आश्रम के इतिहास में यह कोई नवीन घटना नहीं थी। प्रत्येक वर्ष होने वाली प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ छात्र को अपने पाले में करने के लिए आचार्यों का इस प्रकार आपस में लड़ना झगड़ना एक स्थापित परंपरा बन चुका था। काफी समय तक चली उस उग्र बहस और तर्कों के उपरांत भी जब कोई भी दल प्रमुख पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ तो अंततः मुख्य प्रबंधन समिति ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस गतिरोध को समाप्त करने का केवल एक ही न्यायसंगत मार्ग है, स्वयं नील को ये पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए कि वह अपनी स्वेच्छा से जिस भी दल को चुनना चाहे चुन सकता है। जैसे ही सभा मंच से इस अभूतपूर्व निर्णय की घोषणा की गई, वहां उपस्थित अन्य साधारण बाहरी शिष्यों के हृदयों में नील के प्रति घोर ईर्ष्या और दाह की ज्वाला भड़क उठी। वे सभी मन ही मन सोच रहे थे कि यह नील वास्तव में कितना भाग्यशाली और अलौकिक जीव है। जहां साम्राज्य के संपन्न कबीलों के शिष्यों को किसी भी साधारण दल में स्थान पाने के लिए आचार्यों के सम्मुख गिड़गिड़ाना पड़ता था, वहीं नील को स्वयं अपना भाग्य चुनने का ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ था। अधिकांश छात्रों का ये दृढ़ विश्वास था कि यदि उन्हें नील के स्थान पर स्वयं चुनाव करने का यह अधिकार मिलता तो वे बिना एक पल गंवाए प्रथम स्थान पर काबिज और सर्वशक्तिमान अष्टचक्र महल के ध्वज को ही स्पर्श करते। संपूर्ण महासभा कक्ष में सन्नाटा छा गया और सभी आचार्यों की सांसें नील के अंतिम निर्णय पर टिक गईं। उन सभी के मध्य अष्टचक्र महल के मुख्य आचार्य अग्रदूत के चेहरे पर एक अत्यंत आश्वस्त और विजयी मुस्कान खेल रही थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि उनका अष्टचक्र महल सप्तसिंधु आश्रम के 33 दलों में सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और तांत्रिक संसाधनों से पूर्ण साम्राज्य का गौरव था। यदि सम्मुख खड़ा नवयुवक तनिक भी बुद्धिमान और दूरदर्शी होगा तो वह अष्टचक्र महल के इस दिव्य वैभव को ठुकराने की भूल कभी नहीं करेगा। नील ने अपनी गहरी सांस खींची, अपने कदम आगे बढ़ाए और अत्यंत शांत परंतु वज्र जैसे सुदृढ़ स्वर में संपूर्ण सभा के सम्मुख घोषणा की, मैं अपनी स्वेच्छा से सबसे अंतिम पायदान पर स्थित अंबर दल का चयन करता हूं। जैसे ही नील के मुख से निकले ये स्पष्ट शब्द उस विशाल महासभा कक्ष की दीवारों से टकराए, वहां उपस्थित समस्त आचार्यों, दल प्रमुखों और संभ्रांत शिष्यों के चेहरे पलक झपकते ही पथरा गए और वे घोर असमंजस तथा भ्रम की स्थिति में डूब गए। अध्याय 54 ऋषि पराशर भवन और आभा का महादबाव। महासभा के उस विशाल प्रांगण में नील वायुपुत्र के द्वारा किए गए अप्रत्याशित निर्णय ने संपूर्ण वातावरण को स्तब्ध कर दिया था। वहां उपस्थित प्रत्येक साधक की यह धारणा थी कि वह 33 विशिष्ट दलों में से शीर्ष 10 के किसी वैभवशाली कबीले का चयन करेगा। उदाहरण के लिए, द्वितीय स्थान पर सुशोभित गुप्त महल या पंचम स्थान पर विराजमान याज्ञवल्क्य आश्रम। परंतु नील ने सर्वथा विपरीत जाते हुए सबसे अंतिम पायदान पर संघर्ष कर रहे अंबर दल के ध्वज को स्वीकार कर सभी को गहरी विस्मय में डाल दिया। यह बालक किस अज्ञानता का परिचय दे रहा है। महासभा में उपस्थित सभी आचार्य और कुलीन कबीलों के अधिपति अविश्वास की मुद्रा में नील को ही निहार रहे थे। तभी उपप्रमुख शुभांगी अत्यंत गरिमामयी ढंग से जनसमूह की अग्रिम पंक्ति में आई और उनके अधरों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने नील की ओर देखते हुए ऊंचे स्वर में कहा, नील, अंबर दल की कड़ियों को स्वेच्छा से स्वीकार करने के लिए मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। इस क्षण से तुम आधिकारिक रूप से अंबर दल के एक प्रामाणिक बाहरी शिष्य बन चुके हो। मुख्य आचार्य अग्रदूत और उनके सहयोगी अधिकारियों के चेहरों पर घोर असंतोष और विचित्र भाव उभर आए। उनके मन में ये शंका गहरे समा गई कि इस चतुर उप प्रमुख ने नील जैसी अनमोल तांत्रिक प्रतिभा को अपने जाल में फंसाने के लिए अवश्य ही आधी रात को कोई अत्यंत गुप्त और बहुमूल्य सौदा किया होगा, अन्यथा कोई भी समझदार योद्धा अंबर दल जैसी विपन्न व्यवस्था को कभी प्राथमिकता नहीं देता। उपप्रमुख शुभांगी, आपका ये कपटपूर्ण आचरण आश्रम की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आचार्य अग्रदूत ने अत्यंत क्षुब्ध स्वर में कहा, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से नील का अष्टचक्र महल में आना 100% सुनिश्चित था। यद्यपि आश्रम का प्रत्येक दल यही आकांक्षा रखता था कि वह प्रवेश परीक्षा के सर्वश्रेष्ठ काले घोड़े को अपने कबीले से जोड़े, परंतु इसके साथ ही सभी अनुभवी अधिकारी यह भी जानते थे कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन इस बात का पूर्ण प्रमाण नहीं होता कि उस शिष्य का आध्यात्मिक भविष्य भी उतना ही प्रखर होगा। सप्तसिंधु आश्रम के सदियों पुराने इतिहास में आचार्यों ने अनगिनत अलौकिक प्रतिभाओं को उदय और अस्त होते देखा था, जिनमें से उंगलियों पर गिने जाने वाले साधक ही वास्तव में महासाधना के शिखर पर पहुंच पाए थे। फिर भी एक तार्किक सत्य यह था कि जिस दल के पास नवागंतुकों का जितना बड़ा और प्रखर समूह होगा, भविष्य में उस दल के गौरव की पुनर्स्थापना की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ओह आचार्य अग्रदूत, आपकी इस तीखी वाणी का क्या मर्म है? क्या मैंने आश्रम के किसी वैधानिक नियम का उल्लंघन किया है? उपप्रमुख शुभांगी ने अत्यंत तीक्ष्णता से उपहास करते हुए पलटवार किया। जब यह बालक अपनी पूर्ण चेतना और स्वेच्छा से अंबर दल के ध्वज को स्वीकार कर रहा है, तो आपके हृदय में इतनी आपत्ति क्यों उत्पन्न हो रही है? उन्होंने अपनी वाणी को और सुदृढ़ करते हुए आगे कहा, इसके उपरांत भी यदि आचार्य अग्रदूत इस प्रशासनिक विषय को और आगे ले जाना चाहते हैं, तो मैं भी इस शास्त्रार्थ के अंतिम छोर तक आपका साथ देने के लिए पूर्णतः तत्पर हूँ।
उपप्रमुख शुभांगी और नील के इन अत्यंत स्पष्ट और दृढ़ वचनों को सुनने के बाद महासभा में उपस्थित समस्त आचार्यों को ये भली भांति आभास हो गया कि इन दोनों के मध्य पूर्व में ही कोई गुप्त और अटूट मौन सहमति स्थापित हो चुकी है। विवशता की इस स्थिति में वे वरिष्ठ आचार्य अपने अंतर्मन में शुभांगी की इस कूटनीति को कोसने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पा रहे थे। अंततः चूंकि नील ने स्वयं अंबर दल की सदस्यता की घोषणा की थी, इसलिए तकनीकी रूप से उपप्रमुख शुभांगी पर प्रत्यक्ष रूप से नियमों के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में यदि वे अभी भी शुभांगी से विवाद जारी रखते तो वे केवल स्वयं के लिए प्रशासनिक कठिनाइयां और प्रतिशोध का मार्ग ही प्रशस्त करते। उन सभी दल प्रमुखों ने अत्यंत झुंझलाहट में एक दूसरे की ओर देखा, परंतु शुभांगी के राजसी प्रभाव के सम्मुख किसी ने भी आगे आकर प्रतिवाद करने का साहस नहीं किया। उन्होंने केवल हताशा में अपने सिर हिलाए और नील को छोड़कर योग्यता सूची में द्वितीय स्थान पर काबिज शिष्य को अपने पाले में लाने के लिए पुनः आपस में संघर्ष करना आरंभ कर दिया। नील के द्वारा अंबर दल का ध्वज थामते ही कोने में खड़े अनिरुद्ध ने भी बिना किसी संकोच या हिचकिचाहट के आगे बढ़कर अंबर दल के पक्ष में ही अपनी सहमति की मुहर लगा दी। संपूर्ण बाहरी शिष्यों के इस व्यापक आवंटन और कूटनीतिक चयन की प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग आधी दोपहर की समयावधि बीत गई। ऋषि पराशर भवन का प्रवेश द्वार। चयन प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत भी शिष्यों को अपने अपने आवासों पर प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि नियमानुसार अब उन सभी को एक ऐसी मौलिक युद्ध कला तकनीक मार्शल आर्ट्स टेक्निक का चुनाव करना था जो उनकी आंतरिक शारीरिक ऊर्जा और चक्रों की साधना के सर्वथा अनुकूल हो। सप्तसिंधु आश्रम के सबसे सुरक्षित और प्राचीन क्षेत्र में ऋषि पराशर भवन नामक एक विशाल और रहस्यमयी ग्रंथालय लाइब्रेरी स्थापित था। इस पावन भवन के भीतर संपूर्ण साम्राज्य की लगभग सभी लुप्तप्राय दुर्लभ और शक्तिशाली युद्ध कला तकनीकों एवं तांत्रिक ग्रंथों को अत्यंत सुरक्षित ढंग से संग्रहित करके रखा गया था। परंतु सप्तसिंधु आश्रम के किसी भी साधारण छात्र के लिए इस ऋषि पराशर भवन की चौखट को लांघकर किसी उच्च श्रेणी की तकनीक को प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं था। प्रारंभिक अवसरों के उपरांत जब भी कोई शिष्य इस ग्रंथालय से किसी नवीन तकनीक का चयन करना चाहता तो उसे आश्रम के नियमों के अनुसार 100 योगदान अंक 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स व्यय करने पड़ते थे। यदि इस राशि का मूल्यांकन बाहरी तांत्रिक बाजार के अनुसार किया जाए तो इसकी कीमत लगभग 200 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों 200 लोटियस स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर बैठती थी। साम्राज्य के संभ्रांत और कुलीन परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए यह आर्थिक मापदंड अत्यंत तुच्छ और साधारण हो सकता था, परंतु एक निर्धन या मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे सामान्य साधक के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी और दुर्गम राशि थी। इसी कारण प्रवेश परीक्षा की समाप्ति के तुरंत बाद आश्रम प्रबंधन की ओर से समस्त नवनियुक्त बाहरी शिष्यों को ऋषि पराशर भवन के भीतर प्रवेश करने और अपनी प्रथम तकनीक चुनने का एक निःशुल्क स्वर्णिम अवसर प्रदान किया जाता था। इस विशिष्ट अवसर के बीच जाने के उपरांत प्रत्येक चयन के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से 100 निम्न स्तरीय पत्थरों का तांत्रिक भुगतान करना पड़ता था। यही कारण था कि इस पावन भवन में प्रथम बार पैर रखना और अपनी तकनीक का निर्धारण करना प्रत्येक छात्र के जीवन में अत्यंत विशेष और भाग्यशाली माना जाता था। अनुभवी आचार्यों के कड़े नियंत्रण और मार्गदर्शन में समस्त बाहरी शिष्यों का वह समूह अत्यंत विस्मय के साथ ऋषि पराशर भवन की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वे साधक सप्तसिंधु आश्रम के भौगोलिक अंतर्भाग की गहराइयों में प्रवेश कर रहे थे, उन्हें इस परिसर की विशालता और आदिकालीन भव्यता का साक्षात आभास हो रहा था। वे घने और प्राचीन जंगलों के मध्य से निर्मित पत्थरों के मार्गों से गुजरे, फिर उन्होंने अत्यंत सुंदर और दिव्य कमल तालाबों को पार किया और विभिन्न अद्भुत आकृतियों की गगनचुंबी इमारतों के पार्श्व से निकलते हुए अंततः एक अत्यंत विशाल और विहंगम भवन के मुख्य तोरण द्वार पर आकर रुक गए। वह संपूर्ण पराशर भवन हल्के बैंगनी रंग के दुर्लभ पाषाण खंडों से निर्मित था। यदि कोई साधक अपनी आंखों को केंद्रित करके उसकी दीवारों को देखता तो उसे स्पष्ट आभास होता कि उस प्राचीन भवन के पत्थरों से निरंतर बैंगनी प्रकाश की सूक्ष्म किरणें पर्पल लाइट रेज उत्सर्जित हो रही थीं। जैसे ही नील की दृष्टि उन जादुई बैंगनी किरणों पर पड़ी, उसकी आंखों के भीतर एक तीव्र असहजता और संकुचन उत्पन्न होने लगा। वह आध्यात्मिक संवेदनशीलता इतनी तीव्र और विस्मयकारी थी कि नील का अंतर्मन कांप उठा। ये ठीक वैसी ही ऊर्जा का आभास था जैसी आभा उसने अपनी आत्मा के आयाम सोल डायमेंशन में दबे उस नीले दिव्यनाग ब्लू डिवाइन ड्रैगन की मूर्ति से निकलती महसूस की थी। अंतर केवल इतना था कि इस भवन की आभा उस नाग देवता की तुलना में अत्यंत क्षीण और कमजोर थी। कोई भी छात्र उन बैंगनी किरणों को निरंतर घूरने की धृष्टता न करे। तभी अग्रिम पंक्ति में चल रहे एक मुख्य आचार्य का सिंहनाद गूंजा। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये किरणें सीधे आपकी आंखों के मार्ग से प्रवेश कर आपकी साक्षात आत्मा सोल को गंभीर रूप से क्षत विक्षत कर सकती हैं। क्या इस प्रकाश मात्र से हमारी आत्मा पर प्राणघातक प्रहार हो सकता है? आचार्य के इस भयानक रहस्योद्घाटन को सुनते ही तोरण द्वार पर खड़े समस्त नवागंतुक शिष्यों के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उन्होंने अत्यंत भयभीत होकर तुरंत अपनी दृष्टि को भूमि की ओर झुका लिया। किसी भी जीवित योद्धा के अस्तित्व में उसकी आत्मा ही सबसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण तत्व होती है और इस आयाम पर लगने वाली कोई भी चोट तांत्रिक संसार में सबसे लाइलाज और विनाशकारी मानी जाती थी।
यदि किसी साधक की आत्मा इस आभा से आहत हो जाती तो कुछ ही दिनों के भीतर उसका मस्तिष्क शून्य होने लगता, उसका संपूर्ण शारीरिक तांत्रिक तंत्र अत्यंत दुर्बल हो जाता और वह वर्षों के लिए पक्षाघात का शिकार होकर चलने फिरने में असमर्थ हो जाता, यहाँ तक कि उसकी मानसिक चेतना भी सदा के लिए छिन्न भिन्न हो सकती थी। आचार्य महोदय, कृपया हमें बताएं कि इन पत्थरों से उत्सर्जित होने वाली यह किस प्रकार की संहारक किरणें हैं? एक साहसी बाहरी शिष्य ने कौतुकवश प्रश्न किया। साधक, इसे तांत्रिक भाषा में आभा का दबाव, प्रेशर ऑफ ऑरा कहा जाता है, आचार्य ने शांत स्वर में उसकी जिज्ञासा का समाधान किया। इस चराचर जगत में प्रत्येक अस्तित्व, चाहे वह कोई जीवित महायोद्धा हो, कोई प्रेत आत्मा हो या फिर प्राचीन काल की कोई चमत्कारी तलवार, उसकी अपनी एक विशिष्ट आभा होती है। आचार्य ने उस बैंगनी प्रकाश की तरंगों की ओर संकेत करते हुए आगे कहा, आदिकाल में इस भूमि पर एक अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र पौराणिक जीव सेक्रेड बीस्ट का वध किया गया था और उसकी अस्थियों को इसी भवन की नींव के नीचे दफन किया गया था। ये बैंगनी प्रकाश वास्तव में उसी मृत जीव की अमर आत्मा से निरंतर उत्सर्जित होने वाला आभा का दबाव है। आचार्य के इन शब्दों को सुनते ही नील के मस्तिष्क के भीतर जैसे कोई भीषण विस्फोट हुआ और उसका संपूर्ण वैचारिक ढांचा हिल गया। तो क्या भूतकाल में, जब मैं अपनी आंतरिक चेतना के भीतर था, मुझे अपनी आत्मा के आयाम में जिस भयानक और असहनीय मर्मघाती दबाव का सामना करना पड़ा था, वह वास्तव में उस रहस्यमयी दिव्यनाग की अति प्रचंड आभा के कारण ही था? नील ने मन ही मन विचार किया। उस काल में नील की आत्मा उस दिव्यनाग की आभा के कारण जिस असीम और असहनीय पीड़ा से गुजरी थी, उस दंश को नील अपने संपूर्ण जीवन में कभी भुला नहीं सकता था। ये प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार कार्य करती थी जब कोई अत्यंत उच्च स्तर का महासाधक, हाई लेवल कल्टिवेटर, अपनी तांत्रिक आभा को वायुमंडल में प्रसारित करता है तो उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले निम्न श्रेणी के साधकों का दम घुटने लगता है और वे उस भारी दबाव के सम्मुख घुटने टेकने पर विवश हो जाते हैं। नील ने इस विषय में वहां किसी से भी कोई अतिरिक्त प्रश्न पूछना उचित नहीं समझा और मौन धारण कर लिया। दराजों का गणित और श्रेणियों का भेद। जब छात्रों का वह विशाल समूह ऋषि पराशर भवन के मुख्य आंतरिक मंच पर पहुंचा तो मार्गदर्शक आचार्य अचानक रुक गए और उन्होंने घूमकर सभी को संबोधित किया। नवागंतुकों, ये तुम्हारे संपूर्ण छात्र जीवन में बिना किसी शुल्क के अपनी मनपसंद युद्ध कला तकनीक चुनने का एकमात्र और अंतिम अवसर है। अतः पूरी एकाग्रता और विश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाओ। इस ग्रंथालय के भीतर तुम जितनी अधिक गहराई और कक्षों को पार करोगे, तुम्हें उतनी ही उच्च श्रेणी की तांत्रिक विद्याएं प्राप्त होंगी। परंतु स्मरण रहे, जैसे जैसे तुम अंतर्भाग की ओर बढ़ोगे, तुम्हें उस पौराणिक जीव की आभा के दबाव का सामना भी उतनी ही प्रचंडता से करना होगा। वहां यदि तुम अपनी आंखें पुनर्तः बंद भी कर लेते हो, तब भी वह अदृश्य आभा तुम्हारी आत्मा को भेद कर उसे चोट पहुंचाएगी। इसलिए तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति हो और तुम्हारी आत्मा जितना दबाव सहन करने में सक्षम हो, तुम केवल उतने ही गहरे कक्ष में प्रवेश करना। आचार्य का यह अंतिम निर्देश सुनते ही तोरण द्वार पर खड़े शिष्यों ने एक गहरी सांस ली और एक एक करके अत्यंत सावधानी से ऋषि पराशर भवन के मुख्य कक्ष की ओर कदम बढ़ा दिए। नील भी निरंतर गति से सीढ़ियों को पार करता हुआ मुख्य द्वार के भीतर प्रविष्ट हुआ और एक अत्यंत भव्य तथा विशाल कक्ष में दाखिल हुआ। उस मुख्य कक्ष के ठीक मध्य भाग में नील की दृष्टि काले लोहे ब्लैक आयरन से निर्मित एक विशाल और भारी पात्र पर पड़ी, जिसकी सतह पर प्राचीन लिपि में एक विशिष्ट शब्द अंकित था, पीला येलोटियर। यह इस संपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथालय का सबसे बाहरी और प्रारंभिक खंड है। इस कक्ष की दराजों में रखी गई समस्त युद्ध कला तकनीकें अत्यंत निम्न श्रेणी की नश्वर तकनीकें, लो ग्रेड मॉडल टेक्निक्स हैं। तांत्रिक जगत के युद्धों में इन्हें सबसे कमजोर और प्राथमिक विद्या माना जाता है। कबीलों के कई कुलीन शिष्य अत्यंत उपेक्षा से चिल्लाए। उन्होंने उस पीले शब्द वाले पात्र को पार किया और बिना समय गंवाए अंदर के कक्षों की ओर बढ़ गए। वे सभी युद्ध कला तकनीकों की पांडुलिपियां और प्राचीन पुस्तकें वहां निर्मित विशाल चंदन की दराजों पर क्रमबद्ध रूप से रखी हुई थीं। नील ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से एक दराज का व्यवहारिक अनुमान लगाया। दराज की मात्र एक परत के भीतर लगभग 10,000 प्रकार की भिन्न भिन्न तकनीकों का संग्रह था। उस कक्ष में वैसी ही कुल 20 विशाल दराजें स्थापित थीं। इसका सीधा गणितीय अर्थ ये था कि उस प्रारंभिक खंड में ही लगभग 2 लाख प्रकार की निम्न श्रेणी की प्रारंभिक तकनीकें संग्रहित थीं। इस अगाध ज्ञान और संग्रह को देखकर नील अपनी सांसें रोकने में असमर्थ रहा। उसके मुख से एक ठंडी सांस निकल गई। वहां उपस्थित साधारण पृष्ठभूमि के कुछ मुट्ठी भर छात्र उसी कक्ष में रुक गए, परंतु अधिकांश शिष्यों का समूह आगे की गहराइयों की ओर बढ़ गया। नील ने इस पर अधिक विचार नहीं किया और वह भी निरंतर गति से आगे बढ़ने वाले शिष्यों के पीछे चल पड़ा। परंतु चलते चलते उसने पार्श्व में देखा कि उसका मित्र अनुरुद्ध अपनी आंतरिक सीमाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वह उस नश्वर श्रेणी वाले प्रारंभिक कक्ष में ही रुककर अपने लिए किसी सरल विद्या की खोज में लग गया था। लाल कक्ष का संकट और आत्मा की परीक्षा। लगभग कुछ गज की दूरी और एक संकीर्ण गलियारे को पार करने के उपरांत वे साधक द्वितीय मुख्य कक्ष के भीतर प्रविष्ट हुए। इस कक्ष के केंद्र में स्थापित पात्र पर गहरे लाल रंग से अंकित शब्द था, लाल मिडल ग्रेड मॉडल टियर। कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि यह खंड मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीकों का मुख्य केंद्र था।
जैसे ही नील ने इस द्वितीय कक्ष की सीमा में अपने पैर रखे, हवा में व्याप्त वह बैंगनी रोशनी का प्रभाव और उस अदृश्य जीव की आभा का दबाव अचानक 2 गुनी गति से बढ़ गया। इस अप्रत्याशित मानसिक दबाव के कारण अग्रिम पंक्ति में चल रहे कुछ शिष्यों के पैर लड़खड़ा गए और वे असहजता के कारण तुरंत अपने कदम पीछे खींचने पर विवश हो गए। इस अभेद्य तांत्रिक दबाव का प्रतिकार करने की क्षमता किसी भी साधक के शारीरिक बल पर निर्भर नहीं थी, बल्कि यह पुनर्तः उसकी आत्मा की शक्ति, सोल पावर पर आधारित थी। जिस साधक की आंतरिक आत्मा जितनी अधिक सुदृढ़, शुद्ध और शक्तिशाली होगी, वह उस पौराणिक जीव की आभा के दबाव को उतनी ही सहजता से झेलते हुए ग्रंथालय के अंतिम छोर तक जाने में सक्षम होगा। यद्यपि वहां उपस्थित अधिकांश बाहरी शिष्य इस बढ़ते मानसिक दबाव के कारण अत्यंत व्याकुल और असहज महसूस कर रहे थे, परंतु उनके भीतर का कुलीन अहंकार उन्हें इतनी सहजता से हार मानने की अनुमति नहीं दे रहा था। वे अपनी जगह पर ठहर गए, अपनी आंखें मूंद लीं और अपनी संपूर्ण आंतरिक इच्छाशक्ति को केंद्रित कर उस अदृश्य आभा के दबाव को रोकने का प्रयास करने लगे। परंतु कुछ ही क्षणों के भीतर परिणाम अत्यंत भयानक सिद्ध हुए। उस प्रचंड मानसिक घर्षण के कारण उन हठी शिष्यों के चेहरे पलक झपकते ही नीले और काले पड़ने लगे, मानो उनके मस्तिष्क की नसें फट जाएंगी। वे घोर अचेतन अवस्था के समीप पहुंच रहे थे और अंततः अपनी चेतना को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अत्यंत लज्जापूर्वक पीछे हटना पड़ा। उन्हीं के मध्य खड़ा एक अत्यंत अभिमानी शिष्य तो उस दबाव को सहन न कर पाने के कारण कक्ष की ठोस भूमि पर अचेत होकर गिर पड़ा, जिसे वहां तैनात आश्रम के सुरक्षा प्रहरियों ने तुरंत अपने हाथों में उठाया और उपचार के लिए भवन से बाहर ले गए। इस दृश्य को देखकर शेष बचे हुए शिष्यों के मन में ये सत्य पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि इस लाल कक्ष की सीमा से आगे बढ़ पाना उनकी आंतरिक पात्रता से परे था, और यदि उन्होंने अपने अहंकार में चूर होकर हठपूर्वक अगले कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो उनकी आत्मा सदा के लिए विखंडित हो जाएगी। इसी भय के कारण लगभग 80% शिष्यों का वह समूह वहीं रुक गया और अत्यंत सावधानी से उस मध्यम श्रेणी की दराजों में अपने अनुकूल तकनीक की खोज करने लगा। अब उस ग्रंथालय के अंतर्भाग की ओर कदम बढ़ाने वाले प्रखर योद्धाओं की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक रह गई थी, और नील वायुपुत्र अपनी सुदृढ़ आत्मा के बल पर अत्यंत शांत और स्थिर कदमों से उसी अग्रिम श्रेणी के अत्यंत सीमित साधकों के साथ आगे बढ़ रहा था। 6 अध्याय 55 पवित्र जीव से सामना। नश्वर और आध्यात्मिक श्रेणियों के कक्षों को पीछे छोड़ते हुए नील वायुपुत्र अपनी सुदृढ़ चेतना के बल पर ग्रंथालय के और गहरे अंतर्भाग की ओर अग्रसर था। इस समय उसके आसपास मात्र 8 लोग ही शेष बचे थे। उन प्रखर साधकों के मध्य एक अत्यंत दीर्घकाय और विशाल कंद काठी वाला योद्धा भी चल रहा था, जिसके पृष्ठभाग पर एक महाखड्ग ग्रीटसॉर्ड बंधा हुआ था। उसकी शारीरिक संरचना और वेशभूषा से स्पष्ट था कि वह इस अत्यंत सुरक्षित ऋषि पराशर भवन का मुख्य तांत्रिक प्रेरित सिक्योरिटी गार्ड था। नील को लेशमात्र भी यह अनुमान नहीं था कि इस ऐतिहासिक ग्रंथालय की सुरक्षा में नियुक्त प्रहरियों का स्तर भी इतना उत्कृष्ट होगा। वह देख सकता था कि उस योद्धा का न केवल भौतिक शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था, बल्कि उसकी आंतरिक आत्मा की शक्ति भी सामान्य आचार्यों की तुलना में कहीं अधिक प्रखर और स्थिर थी। वे सभी साधक अत्यंत मूक गति से आगे बढ़ते रहे और आभा के घर्षण को सहन करते हुए कई संकीर्ण द्वारों को पार कर एक अन्य खंड में प्रविष्ट हुए। इस कक्ष के तोरण पर प्राचीन लिपि में हरा ग्रीन अर्थ शब्द अंकित था। विगत कक्षों के गणितीय और तांत्रिक अनुभवों के आधार पर नील को यह समझने में तनिक भी विलंब नहीं लगा कि इस विशिष्ट खंड की चंदन की दराजों में अवश्य ही अत्यंत विरल पृथ्वी श्रेणी अर्थ ग्रेड की युद्ध कला तकनीकें संग्रहित करके रखी गई थीं। इस समय इस कक्ष के भीतर व्याप्त वह जादुई बैंगनी प्रकाश पूर्व के खंडों की तुलना में कई गुना अधिक सघन, संकेंद्रित और दमघोंटू हो चुका था। प्रचंड आभा के इस महासमुद्र में प्रवेश करते ही दृश्य पूरी तरह परिवर्तित हो गया। अब उस विशाल खंड में नील और उस शस्त्र सज्जित मुख्य प्रहरी के अतिरिक्त मात्र 3 अन्य कुलीन शिष्य ही कदम रख पाए थे। कक्ष की सीमा लांघने वाले उन 5 व्यक्तियों में से यदि नील की स्थिर मुद्रा को छोड़ दिया जाए तो शेष 4 साधकों की शारीरिक और मानसिक स्थिति अत्यंत दयनीय दिखाई दे रही थी। उन्हीं के मध्य खड़े एक संभ्रांत कबीले के कुलीन शिष्य का मुखमंडल अचानक चेतना शून्य होकर पूरी तरह श्वेत पड़ गया। उस पृथ्वी श्रेणी के कक्ष में व्याप्त प्रचंड बैंगनी आभा के दबाव का अपनी प्राकृतिक मानसिक शक्ति से प्रतिरोध करना उसके लिए सर्वथा असंभव सिद्ध हो रहा था। परंतु हार मानने के स्थान पर उस चतुर कुलीन शिष्य ने तुरंत अपनी रेशमी पोशाक की गुप्त जेब से एक अत्यंत दुर्लभ गहरे भूरे रंग की औषधीय गोली स्पिरिचुअल सोल पिल निकाली और उसे बिना पलक झपकाए निगल गया। उस तांत्रिक औषधि के कंठ से नीचे उतरते ही जैसे ही उस शिष्य ने पुनः अपनी आंखें खोली, उसकी पुतलियों के भीतर एक अलौकिक सुनहरी आभा कौंधने लगी और उसका लड़खड़ाता शरीर पुनः स्थिर हो गया। उसे देखकर नील को तुरंत यह आभास हो गया कि वह बहुमूल्य औषधि अवश्य ही साधक की आंतरिक आत्मा को कृत्रिम रूप से सुदृढ़ करने और चक्रों को बल प्रदान करने वाली कोई विरल तांत्रिक वस्तु थी, जिसकी सहायता से वह आभा के इस संहारक दबाव को झेलने में सक्षम हो पाया था। साम्राज्य की मुख्य राजधानी के ये संभ्रांत और कुलीन कबीले वास्तव में अगाध धन संपदा और संसाधनों से पूर्ण हैं। नील ने उन समृद्ध परिवारों की आंतरिक व्यवस्था की मन ही मन सराहना की, जिन्होंने अपने वंशजों की सुरक्षा के लिए ऐसी अमूल्य और दुर्लभ आत्मिक औषधियां उपलब्ध कराई थीं।
एक साधारण या मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि में जन्मे किसी सामान्य साधक के लिए अपने संपूर्ण जीवन में ऐसी दिव्य औषधियों को साक्षात देख पाना भी अत्यंत दुर्लभ और दुष्कर स्वप्न के समान था। वहां उपस्थित वे सभी श्रेष्ठ साधक उसी कक्ष की दराजों के सम्मुख रुक गए और अपनी तांत्रिक ऊर्जा के प्रवाह के अनुकूल पृथ्वी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ युद्धकला तकनीक का अन्वेषण करने लगे। तकनीकों का वर्गीकरण और नील की दुविधा। इस विशाल उत्तरी क्षेत्र के तांत्रिक वास्तुकला और युद्ध शास्त्र में समस्त युद्ध कला तकनीकों को मुख्य रूप से 4 सर्वोच्च श्रेणियों में विभाजित किया गया था: नश्वर, मॉर्टल, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, पृथ्वी अर्थ और आकाश हेवन। इन चारों में नश्वर श्रेणी की विद्याएं संपूर्ण साम्राज्य में सबसे अधिक मात्रा में सुलभ थीं और सहज उपलब्धता के कारण इनका तांत्रिक मूल्य भी स्वाभाविक रूप से सबसे कम और सस्ता होता था। इसके विपरीत आध्यात्मिक श्रेणी स्पिरिचुअल ग्रेड की युद्ध कला तकनीकें अत्यंत दुर्लभ और विरल मानी जाती थीं। सामान्यतः साम्राज्य के छोटे और मध्यम स्तर के शक्तिशाली कबीले इस प्रकार की विद्याओं को अपने वंश की मुख्य विरासत के रूप में अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपते थे। उदाहरण के लिए नील की अपनी पैतृक विद्या नंदी सहस्त्र मुष्टिका भी उसके कबीले की एक अत्यंत गौरवशाली विरासत थी। आख्यानों के अनुसार नील का वायुपुत्र कबीला राजधानी के उन परम संपन्न कुलीन परिवारों की तुलना में मात्र एक मध्यम शक्ति संपन्न कबीला ही माना जा सकता था। इसके उपरांत भी उनके पास नंदी सहस्त्र मुष्टिका जैसी शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक तकनीक का होना एक असाधारण बात थी, जिसे प्राप्त करना किसी भी मध्यम स्तर के परिवार के लिए अत्यंत विस्मयकारी और गौरव की बात मानी जाती थी। सामान्य पृष्ठभूमि के साधारण साधकों के लिए तो इस श्रेणी की विद्या का स्पर्श पाना भी असंभव था। जहां तक पृथ्वी श्रेणी अर्थ ग्रेड की युद्ध कला तकनीकों का प्रश्न था, उनका मूल्य और मारक क्षमता तांत्रिक जगत में अत्यंत पूजनीय और अमूल्य मानी जाती थी। साम्राज्य की मुख्य राजधानी के शीर्ष कुलीन परिवारों से संबद्ध उच्च स्तरीय सेनापति और योद्धा प्रायः इसी पृथ्वी श्रेणी की विध्वंसक तकनीकों का अभ्यास करके युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। इस विशिष्ट खंड में अन्य कक्षों की भांति पुस्तकों का कोई विशाल अंबार नहीं था, बल्कि यहाँ तकनीकों की पांडुलिपियों के लिए चंदन की केवल एक ही सुसज्जित परत निर्मित की गई थी। ये स्वीकार करना न्यायसंगत था कि सप्तसिंधु आश्रम की ऐतिहासिक तांत्रिक नींव अत्यंत गहरी और समृद्ध थी, तभी तो उनके इस आंतरिक कक्ष में पृथ्वी श्रेणी की सैकड़ों हंड्रेड्स प्राचीन विद्याएं अत्यंत सुरक्षित दशा में उपलब्ध थीं। परंतु उन सैकड़ों विरल तकनीकों के चक्रव्यूह में से किसी एक ऐसी विद्या को खोजना जो साधक के चक्रों के पुनर्तः अनुकूल हो, सुई ढूंढने से कम जटिल नहीं था। नील उस चंदन की अलमारी के सम्मुख स्थिर खड़ा हो गया और अपनी तीक्ष्ण चेतना से वहां रखी प्रत्येक प्राचीन पुस्तक के बाह्य आवरण का सूक्ष्मता से अवलोकन करने लगा। वह अपने अंतर्मन में निरंतर यह विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा था कि उसकी आंतरिक शारीरिक ऊर्जा के संचरण के लिए वर्तमान में किस प्रकार की युद्ध कला का चयन करना दीर्घकालिक रूप से हितकर सिद्ध होगा। यह अकाट्य सत्य था कि उसकी पैतृक विद्या नंदी सहस्त्र मुष्टिका अत्यंत मारक और प्रभावशाली थी, परंतु सप्तसिंधु आश्रम जैसे महाआश्रम के आंतरिक आयामों में प्रवेश करने के उपरांत केवल उसी एक प्रारंभिक तकनीक पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर सकता था। भविष्य में जैसे ही नील की आंतरिक तांत्रिक शक्ति एक विशिष्ट सीमा को लांघकर उच्च स्तर पर पहुंचेगी, यह आध्यात्मिक श्रेणी की विद्या उसके लिए अपर्याप्त सिद्ध होने लगेगी, क्योंकि इसके संकीर्ण मार्ग उसकी उस अगाध और असीम ऊर्जा के संपूर्ण प्रवाह को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। इसी कारण उसे वर्तमान में एक ऐसी अत्यंत शक्तिशाली और प्रगतिशील तकनीक को चुनना अनिवार्य था, जो उसकी बढ़ती शक्ति के साथ विकसित हो सके और जिसका उपयोग वह दीर्घकाल तक महासाधना के मार्ग पर कर सके। इस कूटनीतिक और व्यावहारिक पहलू पर विचार करते हुए नील ने एक अत्यंत साहसी निर्णय लिया। वह इस पृथ्वी श्रेणी के कक्ष में रुकने के स्थान पर ग्रंथालय के और अधिक गहरे प्रतिबंधित कक्षों की ओर बढ़ेगा। यद्यपि इस हर एक कक्ष के भीतर व्याप्त उस पवित्र जीव की आभा का दबाव अत्यंत उग्र और विनाशकारी था, फिर भी नील के दृष्टिकोण से ये दबाव उसकी आत्मा के आयाम में दबे उस नीले दिव्यनाग की असीम और संहारक आभा की तुलना में एक लघु जलधारा के समान ही तुच्छ था। इसके अतिरिक्त भूतकाल में सुंदर नगर के उस तहखाने में नवनाग हांडी की महासाधना और पवित्र श्वेत अग्नि सेक्रेड व्हाइट फ्लेम के दिव्य संचरण के कारण नील की अपनी आत्मा की शक्ति सोल पावर प्राकृतिक रूप से किसी भी औसत मानव या कुलीन योद्धा की तुलना में कहीं अधिक सुदृढ़, अभेद्य और शक्तिशाली हो चुकी थी। जब उसकी आत्मिक पात्रता सामान्य साधकों से इतनी श्रेष्ठ थी, तो व्यावहारिक रूप से उसके लिए यह सर्वथा उचित था कि वह अपने लिए किसी साधारण विद्या के स्थान पर अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय तकनीक का मार्ग चुने। कुलीन शिष्यों का व्यंग्य और बैंगनी छाया का आक्रमण। जैसे ही नील ने उस पृथ्वी श्रेणी के कक्ष को छोड़कर आगे के प्रतिबंधित गलियारे की ओर कदम बढ़ाए, वहां उपस्थित उन तीनों कुलीन शिष्यों और उस महाखड्गधारी मुख्य प्रहरी की आंखें विस्मय और घोर अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। वे उसे किसी विक्षिप्त जीव की भांति अजीब नजरों से घूरने लगे। मूर्ख बालक, क्या तुम साक्षात मृत्यु का आलिंगन करने के लिए इतने उतावले हो? उस पुस्तकालय के मुख्य सुरक्षा प्रहरी ने अत्यंत गंभीर और भारी स्वर में नील को सचेत करते हुए कहा। आगे के प्रतिबंधित खंडों में व्याप्त वह बैंगनी आभा का दबाव इतना प्रचंड और मर्मघाती है कि तुम्हारी यह कच्ची आयु और नश्वर शरीर उसे पल भर के लिए भी सहन नहीं कर पाएगा। तुरंत अपने पैर पीछे खींचो।
आगे बढ़ता हुआ नील पल भर के लिए रुका। उसने अत्यंत संयमपूर्वक पीछे मुड़कर उस कर्तव्यनिष्ठ सुरक्षा प्रहरी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, प्रहरी महोदय, आपकी इस चेतावनी के पीछे छिपे सद्भाव को मैं भली भांति समझता हूँ, परंतु इसके उपरांत भी मेरा अंतर्मन मुझे आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। मैं केवल एक बार अपनी वास्तविक सीमाओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अरे प्रहरी महोदय, यदि यह अज्ञानी ग्रामीण स्वयं अपने पैरों पर चलकर साक्षात मौत के कुएं में कूदना चाहता है, तो भला आप इसे क्यों रोक रहे हैं? इसे जाने दीजिए। तभी औषधीय गोली के बल पर टिके उस कुलीन कबीले के शिष्य ने अत्यंत कुटिलता से हंसते हुए व्यंग्यबाण छोड़ा। इस श्रेणी के तुच्छ मनुष्यों को वास्तव में धरती और पाताल के बीच का मूलभूत अंतर ज्ञात नहीं होता। यही कारण है कि ये अल्पज्ञानी बिना किसी तार्किक सोच या आत्म मूल्यांकन के केवल क्षणिक अहंकार में चूर होकर किसी भी विनाशकारी मार्ग पर चल पड़ते हैं। उस कुलीन शिष्य की इस अत्यंत कटु और अपमानजनक टिप्पणी को सुनकर नील के अधरों पर एक अत्यंत मंद और उदासीन मुस्कान उभर आई। उसका व्यवहारिक मन इन तुच्छ और अहंकारी कबीले के बालकों से व्यर्थ के शास्त्रार्थ या बहस में अपनी मूल्यवान ऊर्जा को व्यय करने के प्रति पूरी तरह आलसी था। उसने बिना कोई उत्तर दिए अपने कदम आगे बढ़ाए और अत्यंत स्थिरता से उस अगले अत्यंत गुप्त कक्ष की सीमा में प्रवेश कर गया। ऋषि पराशर भवन का वह अत्यंत आंतरिक खंड था। इस कक्ष की भौगोलिक संरचना और आकार पूर्व के विशाल खंडों की तुलना में अत्यंत संकीर्ण और छोटा था। इस एकांत कक्ष के भीतर पुस्तकों का कोई विशाल साम्राज्य नहीं था, बल्कि वहां की ठोस दीवार से सटकर केवल लकड़ी की एक ही प्राचीन अलमारी सिंगल बुक शेल्फ स्थापित थी। पिछले कक्षों में की गई वैभवशाली पाषाण नक्काशी और राजसी सजावट की तुलना में इस अत्यंत गोपनीय कक्ष की वह एकमात्र अलमारी अत्यंत जीर्ण शीर्ण, प्राचीन और घिसी पिटी प्रतीत हो रही थी। यहाँ तक कि समय के क्रूर थपेड़ों और दीमकों के निरंतर प्रकोप के कारण उस प्राचीन अलमारी की मूल्यवान लकड़ी के भीतर अनगिनत संकीर्ण छिद्र हो चुके थे। परंतु जैसे ही नील ने उस कक्ष की ठोस चौखट पर अपना पहला कदम रखा, उसे साक्षात ये प्रतीति हुई कि यहाँ व्याप्त उस आदिकालीन पवित्र जीव की आभा का मूल स्वरूप पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। अब तक वातावरण को प्रभावित करने वाला वह बैंगनी प्रकाश पूरी तरह से लुप्त हो चुका था और उसका स्थान हवा में तैरती हुई अत्यंत सघन और डरावनी बैंगनी छायाओं पर्पल शैडोज ने ले लिया था। उन तैरती हुई परछाइयों की बाह्य रूपरेखा को यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो वे साम्राज्य के इतिहास से लुप्त हो चुके किसी अत्यंत भयानक और भीमकाय आदिकालीन पौराणिक जीव के सदृश प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही नील के अस्तित्व ने उस कक्ष के अंतभाग में प्रवेश किया, वैसे ही उस कक्ष की अतल गहराइयों में सुप्त पड़ी वे बैंगनी छायाएं अचानक सक्रिय हो उठीं और अत्यंत तीव्र वेग से बाहर की ओर मंडराने लगीं। तकनीकी रूप से वह बैंगनी छाया पूरी तरह से एक काल्पनिक और अभौतिक वस्तु अलूसरी एंटिटी थी, अतः प्राकृतिक नियमानुसार वह नील के भौतिक रक्त मांस के शरीर को कोई प्रत्यक्ष शारीरिक क्षति या घाव नहीं पहुंचा सकती थी। परंतु जैसे ही वह पहली भयानक परछाई वायुमंडल को चीरती हुई नील के भौतिक शरीर के आर पार गुजरी, नील का संपूर्ण अस्तित्व कांप उठा। उसने अनुभव किया कि उस परछाई ने उसके भौतिक आवरण को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए सीधे उसकी साक्षात आत्मा सोल के मूल केंद्र पर एक अत्यंत भीषण और प्राणघातक प्रहार किया था। नील को अपने अंतर्मन और चेतना की गहराइयों से एक अत्यंत तीव्र, झंझनाता और मनभेदी दर्द महसूस हुआ, जिसने पल भर के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा ला दिया। इच्छाशक्ति की अग्नि और आकाश श्रेणी का प्रलोभन, यह उसका परम सौभाग्य और पूर्व की कठिन साधना का प्रतिफल था कि नील की आंतरिक आत्मिक शक्ति किसी भी सामान्य साधक या उच्च श्रेणी के योद्धा की तुलना में कई गुना अधिक सुदृढ़ और अभेद्य थी। यदि उसकी स्थान पर वहां कोई अन्य सामान्य बाहरी शिष्य या कुलीन छात्र खड़ा होता, तो आत्मा पर हुआ वह पहला ही प्रहार उसकी मानसिक चेतना को सदा के लिए विखंडित कर उसे साक्षात मृत्यु के घाट उतारने के लिए पर्याप्त था। इसके उपरांत भी इस समय नील को स्पष्ट आभास हो रहा था कि वह आंतरिक रूप से गंभीर रूप से आहत हो चुका था। हर बार जब भी वह आदिकालीन जीव की परछाई तीव्र वेग से घूमकर उसके शरीर के भीतर से गुजरती, तो नील को ऐसा प्रतीत होता मानो कोई क्रूर सत्ता उसकी साक्षात आत्मा के भीतर एक साथ हजारों तपती हुई लौ सुइयां चुभा रही हो। इस असहनीय और अलौकिक पीड़ा का साधक के भौतिक शरीर या उसकी मांसपेशियों के बल से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, अतः इस मनघाती दंश से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए साधक के पास केवल उसकी अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्मा की आंतरिक सुदृढ़ता ही एकमात्र अस्त्र थी। विवशता ये थी कि इस अमूर्त हमले से बचने के लिए नील अपनी भौतिक युद्ध कलाओं का उपयोग करने में पूरी तरह असमर्थ था। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उस अदृश्य पौराणिक जीव की छाया ने बिना किसी विश्राम के निरंतर तीव्र गति से नील की चेतना पर बार बार प्राणघातक प्रहार करना जारी रखा। आत्मा के स्तर पर होने वाले इस अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ हमले के सम्मुख नील स्वयं को पूरी तरह से लाचार और असहाय अनुभव कर रहा था। आत्मिक आयाम की विद्याएं अत्यंत सूक्ष्म और समझ से परे होती थीं। चूंकि नील को इस आत्मिक ऊर्जा के संचरण और उसके रक्षात्मक उपायों के विषय में कोई पूर्व सैद्धांतिक ज्ञान नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास इस संहारक प्रहार से बचने का कोई तांत्रिक मार्ग उपलब्ध नहीं था। इस समय पीड़ा की उस पराकाष्ठा पर नील ने अपने निचले होंठ को अपने दांतों के बीच अत्यंत दृढ़ता से दबा रखा था, जिससे रक्त की एक पतली धारा बह निकली थी और उसकी दोनों आंखें तीव्र रक्त की भांति लाल हो चुकी थीं।
पीड़ा का वेग इतना प्रचंड था कि एक क्षण के लिए नील के सुदृढ़ मस्तिष्क के भीतर भी इस मार्ग को छोड़कर वापस भाग जाने और हार मानने का विचार कौंधने लगा था। नहीं, कदापि नहीं, मैं इस अज्ञात भय के सम्मुख इतनी सहजता से घुटने नहीं टेक सकता। नील के भीतर का महायोद्धा चीख उठा। नील अपने अतीत में इससे कहीं अधिक भयानक और गैरमानवीय मानसिक यातनाओं को सफलतापूर्वक झेल चुका था, जिसके कारण उसकी इच्छाशक्ति सामान्य मनुष्यों की तुलना में वज्र से भी अधिक सुदृढ़ हो चुकी थी। उसने सुंदर नगर के उस अंधेरे और प्रतिबंधित तहखाने के भीतर नवनाग हांडी के खौलते हुए तांत्रिक तरल और पवित्र श्वेत अग्नि के साक्षात संचरण के समय जिस असीम, नरकीय और मर्मघाती शारीरिक मानसिक पीड़ा को सहन किया था, वह वर्तमान में मिलने वाले इस आत्मिक दंश की तुलना में 100 गुना से भी अधिक भयानक और विनाशकारी थी। ये तुच्छ पीड़ा मेरी साधना के सम्मुख कुछ भी नहीं है। ये संहारक हमला तो वास्तव में मेरी आत्मा को परम पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए विधाता द्वारा आयोजित एक कठिन अभ्यास मात्र है। अपने अंतर्मन में इस सिंहनाद को गूंजाते हुए नील ने अपनी चेतना को संकलित किया और उन अदृश्य आत्मिक प्रहारों को सीधे अपनी छाती पर झेलते हुए उस छोटे कक्ष के भीतर कदम दर कदम आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे नील अत्यंत कष्टपूर्वक आगे बढ़ते हुए उस कक्ष में स्थापित लकड़ी की एकमात्र अलमारी के समीप पहुंच रहा था, उसकी तीक्ष्ण खोजी दृष्टि ने एक अत्यंत विस्मयकारी दृश्य देखा। उस अलमारी के ठीक पीछे घने अंधकार के बीच अभी भी एक अत्यंत संकीर्ण और गुप्त मार्ग, हिडन पाथवे, आगे की ओर जा रहा था। इस अत्यंत गुप्त कक्ष के पीछे भी एक अन्य मार्ग शेष है। क्या साम्राज्य के स्थापित नियमों के अनुसार आकाश श्रेणी हेवन ग्रेड की युद्ध कला तकनीक ही सब सिंधु आश्रम की सर्वोच्च और अंतिम तांत्रिक विद्या नहीं मानी जाती? नील के मुखमंडल पर घोर संदेह और विस्मय की एक रेखा उभर आई। लड़कपन से लेकर वर्तमान आयु तक नील ने संपूर्ण उत्तरी साम्राज्य के आचार्यों और ग्रंथों से केवल यही सुना था कि युद्ध कलाओं का वर्गीकरण केवल 4 स्तरों तक ही सीमित है, जिसमें आकाश श्रेणी ही विकास और मारक क्षमता का अंतिम शिखर होती है। उसने अपने पूरे जीवन में इस आकाश श्रेणी से अधिक शक्तिशाली, श्रेष्ठ या किसी 5वें स्तर की गुप्त विद्या के अस्तित्व के विषय में कभी कोई चर्चा नहीं सुनी थी। इस समय उसके मस्तिष्क के भीतर प्रश्नों का एक चक्रवात घूम रहा था। क्या उसे अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस अज्ञात मार्ग के भीतर प्रवेश करने का दुस्साहस करना चाहिए? जब नील की दृष्टि उस जर्जर अलमारी पर रखी आकाश श्रेणी की मूल्यवान पांडुलिपियों पर पड़ी, तो उसका अंतर्मन आगे बढ़ने को लेकर पल भर के लिए झिझकने लगा। एक साधक के रूप में साक्षात आकाश श्रेणी की तकनीक का वह अभूतपूर्व प्रलोभन ही उसके लिए इतना विशाल और पर्याप्त था कि वह उससे साम्राज्य का शीर्ष योद्धा बन सकता था। यदि वह इस चरम बिंदु तक पहुंचने के बाद भी केवल अपनी जिज्ञासा के वशीभूत होकर आगे बढ़ता है और अंत में वहां कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, तो संपूर्ण आश्रम और कबीले के लोग उसकी इस मूर्खता पर कितना उपहास उड़ाएंगे। परंतु उस संकीर्ण गलियारे के सम्मुख पल भर के लिए ठहरने और झिझकने के उपरांत नील के भीतर का वह साहसी खोजी स्वभाव उसकी व्यवहारिक शंकाओं पर पूरी तरह हावी हो गया। वह अपनी अंतरात्मा में बढ़ती उस अलौकिक जिज्ञासा को रोकने में पूरी तरह असमर्थ रहा। इस परम पावन ऋषि पराशर भवन के इस अंतिम और प्रतिबंधित कक्ष में प्रवेश करने का ये स्वर्णिम अवसर किसी भी साधक को जीवन में इतनी सहजता से दोबारा प्राप्त नहीं होता। और आज जब भाग्य ने स्वयं मेरे सम्मुख इस गुप्त मार्ग के द्वार खोले हैं, तो फिर अपनी कायरता के कारण पैर पीछे खींचने के स्थान पर क्यों न मैं इस अंतिम छोर की परीक्षा भी लेकर देखूं। इस अत्यंत दृढ़ और साहसी विचार के साथ नील ने वहां रखी उस परम वांछित आकाश श्रेणी की तकनीक को चुनने के सुरक्षित अवसर को वहीं छोड़ दिया और अपनी आंतरिक ऊर्जा को समेटते हुए उस अज्ञात गलियारे के भीतर निरंतर आगे बढ़ गया। काले पाषाण का स्मारक और पवित्र जीव की अमर आत्मा। वह गुप्त गलियारा भौगोलिक रूप से अधिक चौड़ा नहीं था और उसकी प्राचीन बनावट भी अत्यंत जर्जर तथा उपेक्षित प्रतीत हो रही थी। उस मार्ग की फर्श और ठोस दीवारें सदियों पुरानी होने के कारण स्थान स्थान से दरक चुकी थीं। परंतु जैसे ही नील ने उस संकीर्ण गलियारे की अंतिम सीमा को पार किया, उसके पूरे अस्तित्व को अचानक एक अलौकिक शांति और आराम का आभास हुआ। क्या उस आदिकालीन पवित्र जीव की आत्मा से निर्मित वह भयानक आत्मिक दबाव यहाँ आकर पुनर्तः समाप्त हो चुका है? अपने मन के भीतर इस गहरे संदेह और विस्मय को संजोए हुए नील निरंतर गति से आगे बढ़ता रहा और अंततः उसने एक अत्यंत प्राचीन और एकांत पत्थर के कक्ष स्टोन चेंबर के भीतर प्रवेश किया। वह संपूर्ण कक्ष गहरे काले रंग के दुर्लभ पाषाण खंडों ब्लैक स्टोन से निर्मित था, जिसका आकार पुनर्तः वृत्ताकार सर्कुलर था। उस कक्ष के भीतर अन्य वस्तुओं के लिए कोई स्थान नहीं था, परंतु उस कक्ष के ठीक मध्य भाग में काले पाषाण से ही निर्मित एक अत्यंत प्राचीन और विशाल स्मारक मॉन्यूमेंट स्थापित था। उस स्मारक की वास्तुकला और उस पर अंकित प्राचीन तांत्रिक प्रतीकों को देखते ही नील की चेतना ने तुरंत यह सत्य स्वीकार कर लिया कि यह कोई साधारण स्मारक नहीं, बल्कि एक अत्यंत प्राचीन कब्र टूम थी। परंतु ठीक उसी क्षण जैसे ही नील ने उस रहस्यमयी कब्र की दिशा में अपनी खोज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया, उस शांत कक्ष का संपूर्ण वायुमंडल अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। कक्ष में व्याप्त वह सुप्त बैंगनी रोशनी पलक झपकते ही एक अत्यंत घने बिंदु पर संकेंद्रित होने लगी और देखते ही देखते उसने एक अत्यंत विशाल और डरावने आदिकालीन दानव का साक्षात रूप धारण कर लिया।
आकृति विज्ञान के अनुसार यह भयानक दानव पिछले कक्ष में नील पर प्रहार करने वाली उन बैंगनी छायाओं के ही सदृश था, परंतु मारक क्षमता और तांत्रिक सघनता के स्तर पर ये नवीन दानव पूर्व की तुलना में कहीं अधिक वास्तविक, भौतिक और साक्षात जीवन प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों की पुतलियों के भीतर घोर प्रतिशोध, घृणा और संहारक लपटों से भरी एक जोड़ी आंखें सीधे नील के अस्तित्व को पूरी तरह से भस्म कर देने वाली दृष्टि से घूर रही थीं। मेरी अंतर्दृष्टि के अनुसार ये स्थान अवश्य ही आदिकाल के उस परम शक्तिशाली पवित्र जीव सेक्रेड बीस्ट की वास्तविक कब्र है, और सम्मुख खड़ी यह भयानक परछाई वास्तव में उसी मृत पवित्र जीव की अमर आत्मा इमॉर्टल सोल का अवशिष्ट रूप है। अपनी भौतिक मृत्यु के इतने युगों और सदियों के बीत जाने के उपरांत भी यदि इस जीव की अवशिष्ट आभा इतनी प्रचंड और संहारक है, तो ये कल्पना करना भी कठिन है कि जब ये जीव जीवित अवस्था में अपने पूर्ण वैभव पर रहा होगा, तब इसकी वास्तविक शक्ति कितनी अगाध रही होगी। और इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि इस महाजीव को साम्राज्य के किस अलौकिक महायोद्धा ने मौत के घाट उतारा होगा। नील अत्यंत चकित और विस्मयकारी भाव से उस पवित्र जीव की अमर आत्मा के उस विकराल रूप को निहार रहा था, परंतु इसके साथ ही उसका प्रत्येक चक्र और उसकी मांसपेशियां उस छाया के प्रति पूरी तरह से सतर्क और रक्षात्मक मुद्रा में आ चुकी थीं। उस पवित्र जीव की अवशिष्ट आत्मा की तांत्रिक ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि नील के मस्तिष्क पर पड़ने वाला दबाव उसकी सहनशक्ति की अंतिम सीमाओं को पार कर रहा था। एक पल के लिए उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अदृश्य महाबली साक्षात लोहे के भारी हथौड़े से उसके सिर पर निरंतर प्रहार कर रहा हो। ये सत्य पूरी तरह स्पष्ट था कि यदि नील इस अंतिम कक्ष में होने वाले इस आत्मिक हम